हरे कृष्णा। जय श्री राम। जय श्री राम। आज का आप सबका दिल से स्वागत है आज के फ्री वेबिनार में, जो कि टैरो कार्ड्स यानी ओशोजन कार्ड्स के बारे में। अभी बहुत सारे लोगों को एक्चुअली कईयों को यही नहीं पता कि टैरो कार्ड्स क्या होते हैं, क्योंकि मेरे पास कईयों के कॉल्स आए कि ये क्या चीज है। तो टैरो कार्ड्स के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ पहले, उसके बाद हम प्रॉपर वेबिनार शुरू करेंगे। और टैरो कार्ड्स के बारे में बताने से पहले हम अपने प्लेटफॉर्म के बारे में बता देते हैं। मेरा नाम सुचेता दुरानी है और अकल्ट मित्रा के प्लेटफॉर्म से हम बहुत सारे कोर्सेज भी करवाते हैं और कंसल्टेशन भी देते हैं। कंसल्टेशन चाहे न्यूमरोलॉजी की हो, टैरो की हो, एस्ट्रोलॉजी की हो, रेकी की हो, वास्तु की हो, या फिर जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, जीबू सिंबल्स, सीजल सिंबल्स, ऐसे करके कम से कम 15 से 20 तरह की मोडालिटीज हैं, रेमेडीज हैं तरह तरह की जो हम करवाते हैं। हाँ, रेमेडी से याद आया, हमारा एक कोर्स भी आ रहा है जल्दी, बहुत ही जल्दी, और सिर्फ 2 दिन का कोर्स है और उसमें कम से कम आप लोगों को 200 से भी ज्यादा रेमेडीज दी जाएंगी और बहुत ही कम पैसे। जल्दी आपको उसकी भी जानकारी मिल जाएगी फ्लायर के थ्रू। तो जिस ग्रुप में हो आप उस ग्रुप में बने रहिए, तो आपको वहां पर शेयर हो जाएगी इंफॉर्मेशन। ठीक है। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल है, सुचेता दुरानी के नाम से भी है, ऑकल्ट मित्रा के नाम से भी है। आप उसको प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और वहां पर बहुत सारी आपको वीडियोस मिलेंगी, फ्री इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगी। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जितना हो सके आगे, ताकि लोगों को पता चले, उनका भला हो, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन है उसमें उसमें और लॉजिकल इंफॉर्मेशन है। तो जितनी जानकारी हो सकती है शेयर कीजिए। फ्री में थोड़ा सा वक्त जरूर आपका लगेगा, वो इन्वेस्टमेंट है टाइम की, तो किसी का फायदा हो जाएगा, तो हमारे भी कर्मास जो है वो सुधर जाएंगे। ठीक है। तो हर महीने हमारे प्लेटफॉर्म से कोर्सेज जो है वो लॉन्च किए जाते हैं। जैसे न्यूमरोलॉजी है, राइडर वेट के कार्ड्स है, ओशोजन के कार्ड्स हैं, रेमेडीज का है, फिर छोटे छोटे कई कोर्सेज हैं। तो आज जो हम लेके आए हैं ये ओशोजन कार्ड्स के बारे में है। देखिए, जैसे ज्योतिष विद्या है ना, ज्योतिष विद्या में क्या है कि आप प्रिडिक्शन कर सकते हो। जैसे आपको डेट ऑफ बर्थ चाहिए, टाइम चाहिए, आपको प्लेस आपका जो जन्म का है वो चाहिए, फिर फादर्स नेम, ये वो, मतलब कुछ जानकारी चाहिए रहती है जिसके बेस पे हम प्रिडिक्शंस करते हैं। लेकिन वो प्रिडिक्शन भी आसान नहीं होती। आपका ग्रह दशा क्या है, प्लैनेट्स कौन से चल रहे हैं, दशा कौन सी चल रही है, पिनाकल्स कौन से चल रहे हैं, कौन सा प्लैनेट कहाँ मूव कर रहा है, कहाँ गोचर कर रहा है, कितनी डिग्री पे कर रहा है, इस टाइम क्या दशा चल रही है, वो सारी चीजें ध्यान में रख के जो है वो प्रिडिक्शन की जाती है। तब भी प्रिडिक्शन एक्यूरेट आएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। क्यों गारंटी नहीं होती? क्योंकि ज्योतिष विद्या जो है ये आसान चीज नहीं है। कम से कम इसमें 5-6 साल की तो पढ़ाई लगती है। उसके बाद जो एक्यूरेट प्रेडिक्शन लेवल पर आने में आपकी 10 साल की मेहनत है टोटल मिला के, उसके बाद जाके वो प्रेडिक्शन होती है। फिर उसमें एक हद तक लिमिटेड चीज है, नो डाउट आप अगली लाइफ पिछली लाइफ की भी प्रिडिक्शन कर सकते हो, लेकिन तब अगर आप बहुत पहुंचे हुए हो। बट अदरवाइज एक पर्टिकुलर लिमिट तक हम उसमें प्रिडिक्शंस कर सकते हैं, और वो भी तब जब हमारे पास सारी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन होगी आपके बारे में, तब। लेकिन टैरो एक ऐसी चीज है, डिवाइन चीज है, ईश्वरीय विद्या है टैरो, जिसमें आपको सिर्फ सामने वाले का नाम चाहिए और अनलिमिटेड क्वेश्चन। इसकी कोई लिमिट नहीं, आप किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हो। करना क्या है, सिर्फ आपके मन का कनेक्शन डिवाइन के साथ होना चाहिए, उस पर फेथ होना चाहिए, आपकी जो इंट्यूशन है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर मान लीजिए, होता है बहुत लोग कहते हैं जी हमें तो इंट्यूशन आती नहीं, हमें समझ में नहीं आता, तो वो स्ट्रांग करने के भी तरीके हम बताते हैं, अपने ही कोर्स में बताते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट बताते हैं कि आपको अपनी इंट्यूशन स्ट्रांग कैसे करनी। ठीक है। तो टैरो में क्या होता है कि आप जब क्वेश्चन पूछते हो तो कायदा उस क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर के कार्ड ही निकल के आते हैं।
अब ये कैसे होता है और ऐसा ही क्यों होता है, ये सब हम कोर्स में कराते हैं, ठीक है। लेकिन इतना 200% गारंटी है कि क्वेश्चन जो है जो पूछे जाएंगे उससे रिलेटेड आंसर जो है वही निकल के आएंगे। अब ये डिवाइन कनेक्शन क्या होता है, कैसे होता है, किस लेवल तक जा सकते हैं, वो सारा कुछ हम कोर्स में कवर करते हैं। आज के वेबिनार में हम आपको कुछ ओशोजन कार्ड्स के बारे में बताएंगे। एंड तक बने रहिए क्योंकि लास्ट में हम कुछ लोगों की रीडिंग लेने वाले हैं, और वो भी एक सीक्रेट है कि आज किन लोगों की रीडिंग होगी, वो एक ट्विस्ट है, ये कह लीजिए, ठीक है, जो कि हम थोड़ी देर बाद बताएं। तो पहले मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, हमारा जो ओशोजन कार्ड का कोर्स है मंडे से शुरू हो रहा है, यानी कि परसों से। कोर्स की फीस सिर्फ 4799 है। 12 से 14 दिन का कोर्स है, और कोर्स के साथ साथ ओशोजन कार्ड्स आप लोगों को फ्री में दिए जा रहे हैं, एब्सोल्युटली फ्री, जिसकी मार्केट वैल्यू यानी बाहर जो है वो कम से कम 2000 या 2200 रुपए के कार्ड बेचे जा रहे हैं, हम फ्री में दे रहे हैं, कोई पैसा चार्ज नहीं कर रहे। और कोर्स की फीस भी सिर्फ 4799 है, जबकि एक्चुअल कोर्स की फीस हमारे ओशोजन की 8000 है। लेकिन इस बार हाफ रेट रखा है हमने, हाफ एनर्जी एक्सचेंज रखा है, क्योंकि ये न्यू ईयर का गिफ्ट है, साल खत्म हो रहा है, तो जाते जाते साल में कुछ गिफ्ट करना था, तो बजाय कि ऐसे कुछ फ्री में भेजे, हमने सोचा कुछ सिखा के भेजते हैं आपको बहुत कम रेट में। तो इस चक्कर में हमने बहुत कम एनर्जी एक्सचेंज रखा है, ठीक है। बहुत ही इंफॉर्मेटिव कोर्स है, बहुत ही ज्यादा काम आने वाला कोर्स है। देखो ये एक ऐसी मोडेलिटी है जो आपके लाइफ टाइम आपके साथ चलेगी। अभी कितनी सारा तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में, जैसे डे टू डे प्रॉब्लम, उन सब के बारे में कौन कौन सी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, वो मेरी कलीग आंचल आत्रे, जो कि एक रिनोन्ड एस्ट्रोलॉजर हैं, बहुत ही अच्छी रेकी हीलर और रेमेडीज एक्सपर्ट हैं, और ओशोजन कार्ड्स बहुत अच्छे इन डेप्थ में करवाती हैं। सो आई वुड लाइक टू इनवाइट आंचल आत्रे। आंचल जी प्लीज आप आइए और थोड़ा जरा बताइए कि ओशोजन कार्ड से हम क्या क्या क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, किन किन तरह के डाउट्स हम क्लियर कर सकते हैं और कहाँ काम आते हैं। थैंक यू सुचेता फॉर गिविंग मी योर प्लेटफॉर्म। यहाँ पर काफी लोगों को डाउट्स होंगे कि हम लोग ओशो जेन टैरो कार्ड क्यों सीखें। यहाँ पर आपको बताना चाहूंगी कि आपको जो दूसरे कार्ड्स हैं, मैं नाम नहीं लूंगी कोई भी कार्ड्स का, वहां पर आपको सारा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब बताया जाएगा, पर रेमेडीज कहाँ, आपको क्या चेंजेस लानी है, कैसे आपको खुद पे काम करना है या किसी और को किस तरह से चेंज करना है, तो वो इसमें सारा आपको रेमेडियल पार्ट भी आ जाता है। और तो और हर रोज की हमारी प्रॉब्लम्स कुछ ना कुछ होती हैं। बच्चा पास होगा, बच्चा बाहर जा पाएगा, नहीं जा पाएगा, हम लोग इसमें सफल होंगे, घर ले पाएंगे, मेरा रिलेशनशिप स्टेटस कैसा रहेगा, उसका कमिटमेंट है या नहीं है। ऐसे काफी सारी चीजें, डाउट्स जो आपको रोजमर्रा की जिंदगी में आते रहते हैं, वो बहुत क्लियरिटी मिलती जाएगी आपको उसकी। तो बहुत ही सुंदर है ये जर्नी। और ये सब इसके बारे में बोलने से पहले मैं आपको एक बोध कथा बताना चाहूंगी। आई होप आप सब उसमें से कुछ ना कुछ लें। ये है कथा, आप सब जानते होंगे हमारा ह्यूमन नेचर भी ऐसा होता है कि हमको है कुछ ना कुछ हमेशा याद दिलाना पड़ता है। तो उसके लिए ही आप समझ लीजिए कि ये आपको याद दिलाने के लिए फिर से आज दोहराई जा रही है। ये कथा है वाल्मीकि ऋषि, जो जब वाल्मीकि ऋषि नहीं थे, वो एक चोर और डकैत थे। तो नारद मुनि वहां से जंगल से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा उनको और बांध दिया उसको पेड़ से। नारद मुनि को पेड़ से बांध दिया, और डकैत जो वाल्मीकि ऋषि हैं, उन्होंने कहा जो भी है सब मुझे चीजें दे दो। उन्होंने ले तो ली उनसे चीजें, पर नारद मुनि कहने लगे आपने ले तो ली मेरे से चीजें, लेकिन आपको क्या पता है कि आपके घर वाले आपके इन कर्मों में आपके सहभागी होंगे। तो कहा हाँ हाँ, क्यों नहीं होंगे, जरूर होंगे, क्योंकि ये तो मैं उनके लिए ही कर रहा हूँ और किसी के लिए नहीं कर रहा। तो कहा ठीक है, आप मेरे एक तसल्ली के लिए एक बार उनसे प्लीज पूछ के आइए।
वाल्मीकि जी दौड़े, बोले ठीक है, मैं पूछ के आपको तुरंत उसका जवाब बता देता हूँ। नारद मुनि वहीं बंधे हुए थे। ये आए अपने घर में, पत्नी खाना बना रही थी। पत्नी से आकर पूछा, जो मैं ये कर्म कर रहा हूँ, तुम उसमें मेरी सहभागी तो हो ना? तो कहा, ये आप कैसे बात कर रहे हैं? आप तो ये अपना धर्म निभा रहे हैं, आप अपना बच्चों के भरण पोषण के लिए ये सब कर रहे हैं, मैं ऐसे उसमें कैसे आपकी सहभागी बनूंगी? वो थोड़े निराश हो गए। कहा ठीक है, अभी पत्नी ने ऐसे बोल दिया। अब गए बच्चों के पास। बच्चों को कहा, बच्चों मैं आपके लिए जो भी करता हूँ उसके लिए आप इसमें सहभागी हो ना, मेरे कर्मों में? तो कहा नहीं, हम कैसे होंगे। उन्होंने हंसी मजाक में उड़ा दिया उनकी बात। आगे आए अपने निराश होके माता पिता के पास। माता पिता से कहने लगे, बाबूजी आप मेरे इन कर्मों में आप तो मेरे सहभागी बनोगे ना? तो कहने लगे, अरे मूढ़मती, मेरी उम्र ही क्या अभी, अभी मैं क्या तेरे कर्मों के साथ सहभागी बनूंगा? तू अपने अपने कर्म अपने अपने साथ ही करेगा, उनका भुगतान तुझे ही करना पड़ेगा। निराश होके पूरे रास्ते वो सोचते सोचते आया और नारद मुनि से कहा कि आपने जो मुझे सिखाया वो मैं समझ गया, और उनको छोड़ दिया। पर कहा, आप मुझे प्लीज जाते जाते मुझे कोई ऐसा मंत्र, ऐसी साधना कुछ दे जाइए जिससे मैं जो मेरे कर्म है उसका पश्चाताप करूं। तो कहा ठीक है, कुछ और नहीं, तू राम राम का नाम जपता रहे, उससे काफी तेरा सब कुछ जो भी है कर्म, संचित पाप कर्म किए हुए हैं वो ठीक हो जाएंगे। तो ये था मूढ़मति। इसको तो कोई अनजान हर एक चीज से, इसने मरा मरा मरा, राम राम मरा मरा, राम ही हो गया। और उनसे ही हमको जो मिली है रामायण, उन्होंने ही लिखी। ये उनकी जर्नी हुई, जो एक डकैत से लेकर एक महर्षि तक। अभी आप इसमें से क्या बोध कथा में से क्या लेंगे, मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ। चलो मैं थोड़ा सा इधर ज्ञान दे देती हूँ कि कहने का मतलब ये है कि आप जो भी सीख रहे हैं या जो भी ऑकल्ट साइंस में ईश्वरीय विद्या सीख रहे हैं, चाहे आप टैरो सीखते हैं, चाहे ज्योतिष सीखते हैं, रेकी सीखते हैं, न्यूमरोलॉजी सीखते हैं, वो आपकी अपनी जर्नी है, आपकी सोल की जर्नी है। उसका किसी से लेना देना नहीं। आपने सीखा, वो आपके साथ ही आगे जाएगी और 200% आपके साथ आगे जाएगी, क्योंकि ये शरीर की जर्नी नहीं है, ये आत्मा की जर्नी है। आपकी आत्मा का उत्थान हो रहा है। क्यों, कैसे उत्थान हो रहा है, क्लैरिटी देती हूँ। जैसे हम खाना खाते हैं, ठीक है, अच्छा खाना खाते हैं तो क्या होता है, हमारा शरीर जो है वो मजबूत बनता है, शारीरिक बल मिलता है। ऐसे ही आत्मा को भी खाने की जरूरत होती है। और आत्मा का खाना क्या है, अच्छा ज्ञान, अच्छे कर्मस। तो अच्छे कर्मस कैसे होंगे? अभी जैसे मान लीजिए आपने रीडिंग सीखी, टैरो कार्ड सीख लिया, ओशोजन कार्ड सीख लिया, कल को रीडिंग करनी शुरू करोगे, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म पे अगर आप कुछ सीख रहे हो तो आप एक प्रोफेशनल टैरो रीडर बन के निकलो। हम इस तरह सिखाते हैं कि आप अपना प्रोफेशन शुरू कर सको। अब कल को आप प्रोफेशन शुरू करते हो, हजारों तरह के लोग आते हैं रीडिंग के लिए, उसमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो बहुत ही जरूरतमंद है, पैसा नहीं दे सकते, तो हम फ्री में रीडिंग करते हैं कि कोई बात नहीं यार, 1000 लोगों से कमा रहे, 4 से नहीं भी कमाया तो कोई बात नहीं। तो वहां पर आपके कर्मास जमा होने शुरू हो जाते हैं, अच्छे कर्मास। वो क्या है, आपकी सोल का खाना पीना, मिनरल्स, आपकी विटामिन, आपकी सोल के लिए वही कर्मास आपके आगे जाएंगे। तो उन कर्मास को करने की वजह क्या बना, आपका आध्यात्मिक ज्ञान, ऑक्कल्ट साइंसेस के स्टडीज, जिसमें से ओशोजन कार्ड भी एक साइंस है। एक साइंस तो नहीं कह सकते, बट एक इंट्यूटिव साइंस जरूर बोल सकते हो। यानी कि ऐसी साइंस जो इंट्यूशन से आती है, कहाँ से आती है, कैसे आती है, कैसे रीडिंग सही होती है, ये सब आपको कोर्स में बताया जाएगा। आई थिंक आप जितने लोग हैं यहाँ पे ना, हम हैंड रेज करवाते हैं कि जिन्होंने पहली बार इन कार्ड्स का नाम सुना है, और उन्हीं से रीडिंग करवाते हैं, देखते हैं वो कितना समझते हैं। तो जो लोग बिल्कुल नए हैं, जिन्होंने कभी टैरो के बारे में सुना ही नहीं है, ओशोजन कार्ड्स के बारे में सुना ही नहीं है, वो हैंड रेज की।
ओके, प्रसंदे, प्रसंदे अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए जरा, यस मैम। और वीडियो ऑन करिए, पता चले आपको कार्ड दिखाएंगे ना। हाँ दादा आप पहली बार सुन रहे हो, सॉरी आपको दादा बोल रही हूँ, आप पहली बार सुन रहे हैं ना ये कार्ड्स के बारे में? मैं टेरो कार्ड के बारे में सुना था, मगर ये ओशोजेन कार्ड पहले सुना। ओके, अभी आपको मैं एक कार्ड दिखाऊंगी, आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने पिक्चर देख के ये बताना है कि इस कार्ड का आपको क्या दिख रहा है इस कार्ड, ठीक है? 1 मिनट रुकिए, मैं आपको स्क्रीन शेयर कर कार्ड दिख रहा है? अभी रुकिए रुकिए रुकिए, आ रहे, कर रही स्क्रीन शेयर कर रही, दिख रहा है अभी? हाँ अभी दिख रहा है। क्या दिख रहा है कार्ड में? द फूल लिखा हुआ है, 0 नंबर है, एक आदमी एक बड़ा पहाड़, मतलब कुछ एज पे खाई खड़ा से है, एज पे खड़ा है, एक फूल हाथ में लेके राइट हैंड राइट में, हैंड में फूल है, हाँ, और क्या दिख रहा है? और बीच में तो खाई है, पीछे में फिर भी देखो खाई है, फिर भी वो एक पैर आगे बढ़ा के खड़ा हुआ है, खड़ा हुआ है। हाँ। ठीक है? अभी इस कार्ड से देख के आपको क्या लग रहा मतलब ये जो आदमी है ये एकदम मतलब बिंदास है, मतलब उसको कोई डर नहीं है। है? यस, और राइट। वेरी गुड, और इस मैंने क्या बोले इसको, मतलब मतलब निडर रिस्क ले रहा होके। है, हाँ रिस्क हाँ ले रहा है रिस्क ना, ले। तो हाथ हाँ में फूल है, हाँ, वो मैंने रिस्क ले रहा है, वो भी बहुत काम, मतलब बहुत आसानी से, मतलब एक्सीलेंट, बहुत सही पकड़ा आपने। अभी आंचल जी आप जरा डिटेल में बताइए इस कार्ड का मतलब क्या जी, ये देखिए यहाँ आदमी है ना, बहुत ही जैसे बिंदास, जैसे आपने कहा बिंदास तरीके से जा रहा है, किसी की परवाह नहीं किए हुए, बिल्कुल एज पे खड़ा है, नीचे हाँ, गिरने का भी उसको डर नहीं कोई डर है नहीं। हाँ उसको, राइट। क्योंकि हाँ यहाँ पर है जैसे भगवान पे बहुत भरोसा है कि हाँ मुझे वही ऊपर वाला है जो बचा लेगा। और उसकी प्योरिटी, जो हार्ट की प्योरिटी है ना, उस ये जो हाथ में फूल है वो दर्शाता है उसकी प्योरिटी। और अच्छा। चांद तारे यानी कि यूनिवर्स उसकी मदद करेगा। और जो क्लाउड्स हैं वो दर्शाता है कि ये जो है टाइम बिंग के लिए लोग जैसे उसको कहेंगे कि तू पागल है, तू कुछ भी नहीं कर पाता है, लेकिन वो बिना किसी की सुने, बिना किसी का ध्यान पे लिए कोई भी बात आगे बढ़ते ही जाता है और उसको सफलता मिलती है उस चीज में। ओके देखिए ओके। कितना इजी है कार्ड है। अभी मान लीजिए आप कोई क्वेश्चन ऐसा पूछ लेते हो कि भाई मैं नई जॉब जो है मेरे पास अपॉर्चुनिटी आई है, लेकिन पहली जॉब भी ठीक ठाक ही चल रही है, तो नई जॉब में मुझे जाना चाहिए, वहां का एटमॉस्फेयर, वहां का जो जॉब ऑफर हुई है वो ग्रोथ के हिसाब से मेरे लिए ठीक रहेगी कि नहीं रहेगी, है ना? मान लीजिए ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है और कार्ड हम निकालते हैं, कार्ड हमारा ये निकलता है फूल। तो क्या अच्छा। मतलब है कि भाई ऊपर वाले पे भरोसा रख के चलोगे तो किसी भी तरह का रिस्क ले सकते हो। ये रिस्क करेक्ट। टेकर है ना, देखो इसको पता है कि ये गिर जाएगा, फिर भी ऊपर की तरफ देख रहा है, यानी कि ऊपर वाले पे बहुत भरोसा है इसको, शांत है। कपड़े देखो कितने मल्टी कलर पहन रखे हैं, यानी कि वीनस से गवर्न कर रहा है। वीनस क्या है? शुक्र, शुक्र है। यानी सुंदर है, दिल इसका अच्छा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला बंदा है। देखिए टैरो में हम सिर्फ टैरो कार्ड्स ही नहीं सिखाते, हम थोड़ा बहुत जो है वो प्लैनेट्स के बारे में भी बताते हैं, जो नीचे नंबर दिए हुए हैं थोड़ा बहुत नंबर्स की जानकारी भी देते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टैरो 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 इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब, चलो अगला कार्ड नहीं, कार्ड को पढ़ना सिखाते हैं, ठीक है? किसी भी तरह का क्वेश्चन आ सकता है, आप कोई भी रैंडम क्वेश्चन बोलिए,
उसके एवज में उसके जगह ये कार्ड निकल के आएगा, तो उसका मतलब क्या है वो आंचल जी बताएंगे। एनी रैंडम क्वेश्चन पूछिए आप। मान लीजिए शादी के बारे में निकल के आ जाता है, कोई लड़की आ जाती है कि भाई मेरा होने वाला कैसा होगा, आ जाते हैं ना ऐसे क्वेश्चन। मतलब हाँ। कहने का मतलब कि टैरो या ओशोजन कार्ड्स एक ऐसी चीज है, किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हो आप। मीटिंग में जाना है आपको, भाई मैं मीटिंग में आज जाऊंगा तो फ्रूटफुल रहेगी कि नहीं रहेगी, ऐसे क्वेश्चंस के जवाब जो है वो हमें ज्योतिष विद्या से नहीं मिलते। हाँ। ठीक है, अनलिमिटेड सही। क्वेश्चन। मेरा बॉयफ्रेंड कॉल करेगा कि नहीं करेगा, ब्रेकअप हो गया पैचअप होगा कि नहीं होगा, वाइफ के साथ झगड़ा चल रहा है, शाम को सुलह होगी कि नहीं होगी, खाना ढंग से मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मतलब इतने क्वेश्चन है हमारी लाइफ में कि टैरो के से उनका आंसर बहुत इजीली मिल जाता है, और रियल और सच्चा आंसर मिलता है, प्योर आंसर मिलता है। कैसे मिलता है वही सीखने वाली चीज है। ठीक है, तो अभी अगर कोई लड़की पूछती है कि मेरा होने वाला कैसा रहेगा, तो आंचल जी बताइए इस कार्ड से क्या पता बहुत जैसे अलमस्त टाइप, बेफिक्र, रिस्क टेकर और खुश मिजाज, और दिल से काफी प्योर है आपके प्रति। जो उसका भाव होगा, जो प्यार होगा, वो प्योर है, कोई उसमें जैसे मिलावट नहीं है। और एज वेल आपको हमेशा खुश रखेगा। अब देखिए इसने नीचे ना व्हाइट कलर का कपड़ा बॉडी हगिंग पहन रखा है, ये व्हाइट है, ऊपर कलर्ड है। यानी व्हाइट किसको गवर्न करता है, मून को। मून क्या है, आप प्रसन्न जी न्यूमरोलॉजी कर रहे हैं शायद, है ना। हाँ हाँ हाँ। तो हमने मून की क्वालिटीज उसमें करी नहीं कि बहुत ही शांत प्लेनेट, शांत, कूल काम एंड प्लेनेट। कूल। हाँ, तो यानी कि अंदर से ये बंदा बहुत कूल है, किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर लेगा। ठीक है, लेकिन बाहर से क्या है, रंगीन मिजाज, लेकिन अंदर से काम है। ठीक है, हाथ में सफेद गुलाब, सफेद रंग किसका है, शांति का प्रतीक है। शांति का यानी प्रतीक। कि झगड़ालू नहीं होगा, कल को बीवी के साथ झगड़ा भी होगा तो हर बार सुलह करने की पहल यही करेगा। हाथ में फूल लेके खड़ा है ना। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो पूरे कार्ड में दिखती हैं हमें। ठीक है, फिर बाहर ऊपर चांद और सितारे नजर आ रहे हैं। ये भी हो सकता है कि अगर जॉब का कुछ आ जाए कि भी इसकी इच्छा है कि मैं उतनी ऊंचाई तक पहुंचूं, चांद तारे छू लूं मैं, इतना उद्यमी है, इतना इसमें दम है। राइट, तो कितना इजी है देखिए रीड करना इसको। तो टैरो कार्ड, ये जो ओशोजन कार्ड्स हैं, इसकी खासियत एक और है कि इसमें हर कार्ड में नीचे जो है ये डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, द फूल। हम अगला कार्ड करेंगे अभी, तो उसमें देखिए हर कार्ड में कुछ ना कुछ डिस्क्रिप्शन उस कार्ड के बारे में एक वर्ड लिखा हुआ है। उस वर्ड को पकड़ के हम पूरे कार्ड की डिस्क्रिप्शन जो है वो करते हैं। छोटी छोटी बातें, बहुत सारी बातें, एक कार्ड के हजारों मतलब निकलते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे ये भी हम कह सकते हैं कि अगर कोई चैलेंजिंग जॉब होगी, अब देखिए ये सारा टेढ़ा मेढ़ा सा जगह यहाँ पे वो खड़ा है, यानी कि कैसी भी प्रॉब्लम लाइफ में आए ये बंदा उसको हैंडल करने में सक्षम है, कर लेगा। ठीक है, बहुत सारे मतलब निकलते हैं। चलिए दूसरा कार्ड दिखाती हूँ मैं। हमें ओशो ज़ेन जर्नी जो है वो आपकी इनवर्ड जर्नी है, आपकी सोल की जर्नी है। आप कैसे यानी कि अपने जीवन को और सुधार ला सकते हैं, किस तरह से आप उसको और खूबसूरत कर सकते हैं। लोगों की हमारी टेंडेंसी होती है कि हम लोग जो है हमेशा या तो पास्ट में सोचते हैं या तो फिर अपना फ्यूचर का सोचते हैं। पास्ट जो कि मेमोरीज हो गई हैं उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, और जो फ्यूचर है जो देखा नहीं है उसके बारे में चिंतित रहते हैं। उस चक्कर में हम जो आज का प्रेजेंट है उसको गंवाते हैं। भूल जाते हैं। यस, अमित जी आप भी कुछ नहीं जानते ओशोजन कार्ड्स के बारे में, नहीं मैम। तो बताइए क्या दिख रहा है।
न्यू विजन लिखा है, और अगर नंबर देखें तो 12 है तो 3 हो गया। यस, वेरी गुड। तो बृहस्पति किसका मतलब है गुरु का नंबर? है। 3 नंबर, यस, जी एक्सीलेंट। जी जी। मतलब और इसमें क्या दिख रहा वही है? न्यू विजन, मतलब कि अलग तरीके से कोई देखना है किसी सिचुएशन को, किसी ऑल टुगेदर राइट, एनवायरनमेंट को। राइट। बहुत सही है। इसमें अलग अलग फिगर्स दिख रही हैं, सर्कल है, जी स्क्वायर है, ट्रायंगल है। एग्जैक्टली कोई एक है, आई डोंट नो, मतलब वो थोड़ा सा मुझे तो कोई गॉड वाला फिगर लग रहा है, जो पता नहीं, एरो हम्म। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। माइट बी एरो, जी। जैसे राम जी होते हैं हाँ उनके जी, एक पोस्चर आता है, बिल्कुल सही। वैसा कुछ है। राइट। और और देखिए ये जुपिटर की कितनी ब्रह्मांड एनर्जी है है। पीछे, जैसे तारे सितारे टाइप है। हम्म। राइट। वो ब्लेस कर रहे हैं उसको। ओके। यस। हम्म। हाँ, तो अभी इस कार्ड का मतलब बताइए आंसर। इसमें देखिए, नीचे देखेंगे ना, एक ह्यूमन फिगर है। आप ओके। नीचे देखेंगे, उससे उभर के एक नया आदमी उसमें से जन्म ले रहा है, जो कि उसका 3D डायमेंशनल इफेक्ट है। यहाँ पर आपको स्फीयर भी दिखेगा, रेक्टेंगल भी दिखेगा, स्क्वायर भी दिखेगा, एज वेल ट्राइंगल भी दिखेगा। यानी कि 5D डायमेंशन से आप चीजों को है ना देख सकोगे, और ओके। उसको किस तरह से आपको चेंज करना है, इम्प्लीमेंट करना है, ये आपको कार्ड वही बताता है। तो जब ये कार्ड आता है कहीं भी, समझ हम्म लीजिए रिलेशनशिप में आया है, तो आपको ये रिलेशनशिप को है ना एक अलग तरीके से, जैसे नॉर्मल रेगुलर हस्बैंड वाइफ जैसे वो, वैसा वाला नहीं, उसको हम्म एक फ्रेंड जैसे दो आप अपने हस्बैंड को, या अपनी वाइफ को फ्रेंड बना लो। तो दैट वे यू कैन चेंज, आप उसको चेंज कर सकते हो एक नया विजन लाके, और उसमें आपका जो पूरा ब्रह्मांड है आपको वो तथास्तु बोलेगा कि हाँ, आप इसमें सफल रहोगे। ओके। अभी क्यों ब्रह्मांड बोला? क्योंकि 3 क्या है? जुपिटर। जुपिटर। ठीक है, और बन किससे रहा है? 1 और 2 से। 2 से। यानी सूर्य और चंद्रमा की एनर्जी है साथ हम्म में। तो जब 3 नंबर किसी और 2 नंबर के साथ मिलके बनता है तो 3 की पावर को 3 गुना कर देता है। तभी तो एक ही इंसान कितनी सारी चीजें, कितने सारे एंगल से देख पा रहा है। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन, ये कार्ड जो है, मान लीजिए किसी बिजनेस के लिए निकल के आता है, किसी इन्वेस्टमेंट के लिए निकल के आता है, यहाँ पर आप डाउटफुल हो कि भाई मैं ये बिजनेस शुरू करने जा रहा हूँ, सही रहेगा मेरे लिए कि नहीं, या मैं कहीं इन्वेस्ट कर रहा हूँ पैसा, या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, या कहीं भी इन्वेस्टमेंट करनी है, तभी हमें डाउट आते हैं ना भी सही रहेगा कि नहीं रहेगा। और ये कार्ड निकल के आ जाता है। क्या आंसर आएगा? अंजलि सही है। बताइए। जी, यहाँ पर आपको जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप उसको इन्वेस्टमेंट नहीं सोच के आप ये समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं आप उसको अलग तरीके से ये कर रहे हैं, पैसे जैसे है ना डाल रहे हैं, और उसका जो डायमेंशन होगा, यानी कि पूरा जो प्रोग्रेस होगा, इट वुड बी लाइक पूरे दुनिया देखेगी उसको उस तरह से। ये बहुत एक्सपांड हो जाएगा और प्रोग्रेसिव होगा। डेफिनेटली यस है इसका आंसर, अगर कोई मतलब भी आपको एक नया बिजनेसमैन। विजन मिलेगा, यस। कहने का मतलब। आप अगर नए बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो तो इट्स अ बिग यस। पहली चीज तो गुरु का नंबर है, दूसरा सूर्य और चंद्रमा से मिलके बना हुआ है, और ये सारी पावर जो नीचे येलो है ये जुपिटर की पावर है। ठीक है, तो ये बिजनेस आपको क्या देगा? एक ऐसा विजन देगा, एक ऐसी ऊंचाई तक लेके जाएगा कि हर डायमेंशन के हिसाब से आप ऊंचाई की ओर जाओगे, क्योंकि इसका मुंह भी देखो ऊपर की तरफ है ना। और अभी हमें क्या लगता है, नो डाउट ऐसे डाउट्स आते हैं कि यार कार्ड से निकल के आ गया, हमने ये डिस्क्राइब कर दिया, कैसे पॉसिबल है? आई थिंक जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, जो टैरो सीख चुके हैं या जो टैरो रीडिंग करते हैं, उनसे पूछिए कि कैसे ये मतलब इतना ज्यादा क्लियर आंसर आ जाता है। पता ही नहीं चलता रीडिंग कैसे आ जाती है, और हमेशा कार्ड वही निकल के आते हैं जो आप क्वेश्चन पूछोगे। हालांकि डेक में तो कितने सारे कार्ड्स हैं, हम 2 या 3 कार्ड्स निकालते हैं क्वेश्चन से रिलेटेड, और तीनों कार्ड
सेम टू सेम उस क्वेश्चन का आंसर के लिए होते हैं। अभी हम रीडिंग करेंगे इस सेशन में आगे जाके, तो आप लोगों के डाउट क्लियर होंगे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन हम पूछेंगे दीपिका से। हम नेक्स्ट कार्ड लेते हैं अभी। दीपिका, यू वुड लाइक टू आस्क समथिंग अबाउट दिस कार्ड? जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ। I have a question, ma'am. Well, Yeah. you know, you can give. I want an answer for my question. Sure, बोलिए। Actually, then my mother now is suffering a lot. She's almost, she's just keeping her mouth open, and eyes are either quite wide open or half open sometimes. She's not Okay. able to talk. Some food is giving from to her stomach through peg tube. Okay. And yeah, she's also undergoing because my sister is forcing her to do physiotherapy, and making her sit where she's not in a position to move herself, and she's suffering from bed sores. This is for the past 3 months. Now, almost everybody says it's her last stage. We are just managing her like this because my sister is unable to release her from her thought. We are 3 sisters, both my sister and Your voice is very cracking. much comfort. Oh, now can you hear me? Yes, yes, yes. So when is her release? When is her soul going to get released and she'll be free from this suffering in this lifetime? We'll do the tarot reading for you, Deepika. Just wait for a few minutes, okay? Yes, For yes, sure, we'll take your question. Don't worry. yes, ma'am. Okay, okay. हम next card लेते हैं तब तक। देखिए कार्ड से कितना क्लियर, अभी हम रीडिंग करेंगे तो आपको और क्लैरिटी मिलेगी कि क्वेश्चन से जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसकी क्लैरिटी कितनी मिलती है। Right. ये देखिए अभी नेक्स्ट कार्ड जो आ रहा है इसके नीचे भी लिखा हुआ है कि ये कार्ड किस बारे में है। ठीक है, यस, दिख रहा है कार्ड? Yes. नीचे क्या लिखा हुआ है? इनर वॉइस, और 2 नंबर का कार्ड है। संदीप कुमार जी अनम्यूट कीजिए। संदीप जी वीडियो भी ऑन कर लीजिए प्लीज। हाँ कर रहा हूँ मैम। अच्छा, किया? हाँ जी। कार्ड दिख रहा है आपको? नहीं मैम, कहाँ दिखा? अब कार्ड दिखा? नहीं दिख रहा है? दिखा? दिखा, ओके। हाँ, क्या समझ आ रहा है कार्ड में से? कार्ड में एक चंदा चांद है यस, और आकाश, एगो किसी का चित्र है, चांद है और आकाश है, आकाश। हाँ, क्या समझ आया इससे? कुछ नहीं समझ में आया मैम। अच्छा, कोई बात नहीं, समझाते हैं। बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ हाँ। आया ये भी, यानी कि आप कोरे कागज पे कुछ भी लिख सकते हो। हाँ, एक रुको वो रुको, भी अच्छा हाँ। है। Yes. किसी और से भी पूछ लेते हैं फिर आपको समझाते हैं। रुकिए। जी। ठीक है। सपानी लामा फ्रॉम नेपाल, आई थिंक, राइट? हाँ, Yes, ma'am. आप ही की बच्ची एक हमसे टैरो सीख के गई है अभी, बहुत अच्छा सीखा है उसने। हाँ जी, बोलिए। कार्ड में क्या समझ आ रहा है? जी, इनर वॉइस कह रहा है, और 2 नंबर, 2 चांद का होता है, और इसका मतलब जो समुद्र दिख रहा है ना, उससे जो शीतलता को रिप्रेजेंट कर रहा है, और चांद दिख रहा है, और ऊपर वो जो माथा से ऊपर जा रहा है ना। हाँ, ये भी चांद है, हाफ मून है। ये फुल मून है, नीचे फिर हाफ मून है। 2 नंबर का कार्ड है तो चंद्रमा की पावर तो होगी ही, है ना? और इनर वॉइस लिखा हुआ है, तो इनर वॉइस कब सुनी जाती है? जब आप शांत होते हो। ठीक है, और कौन देता है आपको इनर वॉइस सुनने की शक्ति? चंद्रमा। मून है ना, चंद्रमा का कारक है। हाँ। सारी इंट्यूशन कहाँ से आती है? चंद्रमा से। अबे मान लीजिए आप किसी कॉन्फ्लिक्ट में फंस गए हो, रिश्ते के कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, किसी जॉब का हो सकता है कि जॉब में आप ऐसी सिचुएशन में हो कि ना तो छोड़ पा रहे हो ना कर पा रहे हो,
बॉस से किचकिच हो रही है या कलीग से किचकिच हो रही है या जो प्रोजेक्ट आपको मिल रहे हैं आपके मन मुताबिक नहीं मिल रहे, एक स्टक हो जाता है बंदा, फंसी हुई सिचुएशन होती है। वो कहीं भी हो सकती है, दोस्ती में भी हो सकती है, रिश्तों में भी हो सकती है। उस टाइम पे अगर आप रीडिंग लेते हो कि मुझे क्या करूं, इस सिचुएशन से कैसे निकलूं बाहर, और रीडिंग में ये कार्ड निकल के आ जाता है। तो आंचल जी बताइए क्या आंसर है? आप देखेंगे इसमें कि 2 मून्स हैं, एक ऊपर और एक अंदर की तरफ। चेहरे भी 2 हैं, डॉल्फिन्स भी जो है ना 2 हैं, ये 2 डॉल्फिन डॉल्फिन्स, ये यस ये डॉल्फिन्स हैं। और 2 चांद, यानी कि एक जो बाहरी आपका चेहरा है वो आंखें बंद किए हुए, और आप अंदर बहुत जागृत हो, सजग हो आप, यानी कि जो हो रहा है उसके प्रति आप सजग रहिए, ये आपको गाइडेंस मिलता है। और डॉल्फिन्स यानी कि यूनिवर्सल सपोर्ट है आपको। नीचे देखेंगे वो डायमंड उभर आता है चेहरे, नीचे वाले चेहरे पे, यानी कि आपने देखिए जब अपने मन की बात सुनी, तो यानी कि हीरा कैसे बहुत ही रेयर और बहुत ही कीमती होता है, तो वो आपको जो है कीमती ज्ञान आपको आपके अंदर से मिलता है। तो आपका जो अंतरात्मा है उसको सुना करो, उसकी आवाज जो है ना दबने मत दो। काफी बार हम लोग नहीं, हम लोग यही है इंट्यूशन, इंट्यूशन इसे ही कहते हैं कि अपनी आपकी अंतरात्मा जो है ना कुछ बोलती है, लेकिन हम बोलते हैं उसको जुटला देते हैं, ऐसा नहीं होगा, गलत है ये। एक बार सुन के तो देखिए, शायद कुछ आपको बहुत ही फायदेमंद सलाह दे जाए। देखिए कहने इसका का प्रतीक मतलब है। यहाँ और पर, पानी, सॉरी प्लीज हाँ प्लीज, या वो जो पानी है वो यानी कि आपका इमोशंस का, यानी कि इमोशंस की बहुत उथल पुथल हो रखी हुई है आप में। और वो जो ऊपर ऊपर के चांद में है वो वेव्स जो नजर आ रही हैं, वो है यानी कि हाँ आपका दिमाग आपको बहुत परेशान करके रखा हुआ है विचारों ने। तो जब ऐसे हाँ है तो आप अंतर्मुखी बन जाइए। बाहर मुखी तो सबको ही होता है, अंतर्मुखी कोई कोई बन पाता है। इस कार्ड की ये मीनिंग देखो इस कार्ड से रेमेडीज भी मिल रही हैं हमें। है। यस, मैं इसीलिए कह रही हूँ कि ये कार्ड सीखने का फायदा क्या है। आपको कहीं किसी कंसल्टेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है कि हमारी ये प्रॉब्लम है, इससे बाहर कैसे निकले, रेमेडी क्या है, उपाय क्या है। इन कार्ड्स के थ्रू हम उपाय भी सिखाते हैं। मैं वापस एक बार आपको बता देती हूँ, मंडे से हमारा ओशोजन कार्ड्स का कोर्स शुरू हो रहा है। बैच हमारा बन चुका है ऑलरेडी। जिसने जो भी करना चाहता है, सिर्फ 4799 फीस है, और आप इतनी फीस देके एक ओशोजन कार्ड्स का डेक, जो कि बाहर 2000 रुपए का बिक रहा है, लोग बेच रहे हैं, वो हम फ्री में दे रहे हैं। सोचिए कोर्स की फीस क्या रह गई, कुछ भी नहीं। तो इसको हाथ से मत जाने दो, इस मौके को। साल का आखिर है और ये बिल्कुल हम 50% पे दे रहे हैं। नेक्स्ट ईयर इसकी कीमत एज यूजुअल 8000 हो जाएगी, जो हमारी एक्चुअल कॉस्ट है। और यही कॉस्ट है हमारी, जो कि अभी हम 50% पे दे रहे हैं। न्यू ईयर का गिफ्ट है। 12 से 14 दिन की लाइव क्लास होगी जूम पर। हर क्लास की आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी डेली, और क्लास के एंड में आपको बकायदा पीडीएफ मिलेगा और ई सर्टिफिकेट मिलेगा, ताकि आप सीखने के बाद इसको प्रोफेशनली अपनाइए, इसको प्रोफेशन बनाइए, कंसल्टेंसी देनी शुरू कीजिए। कहीं भी अटकते हैं, कहीं दिक्कत आती है, हम बैठे हैं। फिर नेक्स्ट हमारे जो वेबिनार्स होते हैं, जैसे आज वेबिनार हो रहा है, ठीक है, हम अपने वेबिनार में अपने स्टूडेंट्स को इनवाइट करते हैं ताकि वो लोगों की रीडिंग ले, तो उनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाती है। बजाय ऐसे कि हम 3 दिन फ्री क्लास देंगे, हम इसमें रीडिंग कराएंगे, हम वो सब नहीं करते। हम आपको सिखाने के बाद अपने वेबिनार्स में बुलाते हैं कि वहां आइए, लोगों की रीडिंग कीजिए बजाय अपनी रीडिंग करने के। तो जब आप सोशल प्लेटफॉर्म पे आप रीडिंग करते हो ना, तो आपका कॉन्फिडेंस जनरेट होता है। दूसरी बात, मैं और आंचल जी हर वेबिनार में रहेंगे, तो आप कहीं भी अटकते हो, हम आपको गाइड करने के लिए बैठे हैं। देखिए आपका कॉन्फिडेंस कैसे बूस्टअप होता है। यानी कि 14 दिन की क्लास, 12 दिन की क्लास करने के बाद मात्र हफ्ते 10 दिन में आप कंसल्टेंसी लेनी शुरू कर सकते हो। हम इतना इन डेप्थ करा देंगे आपको। तो ये मौका हाथ से मत जाने दीजिए। सिर्फ 4799
along with 1 deck Osho Gen cards free. ठीक है, चलिए अभी एक और कार्ड करते हैं, उसके बाद रीडिंग लेते हैं। लोगों की क्या रीडिंग है बताती हूँ कि रीडिंग क्वेश्चन जब आप पूछोगे तो रीडिंग कैसे निकल के आएगी। एक कार्ड और दिखा देते हैं, ठीक है अंचल जी? जी जी बस। कार्ड दिख रहा है? नहीं दिखता। एक मिनट शेयर कर रही हूँ, शेयर कर। हाँ जी दिख रहा है। The Lovers। मैं भी कर रही हूँ अनम्यूट। कौन है? शुभी रस्तोगी। शुभी जी अनम्यूट कीजिए, वीडियो ऑन कीजिए। मैम। वीडियो ऑन कीजिए। ओके ओके लाइट खोल हाँ जी मैम। हाँ जी शुभी क्या दिख रहा है? मैम एक हार्ट है और इधर उधर ह्यूमन फिगर बनी हुई है। 4 नंबर है, द लवर्स लिखा हुआ है कार्ड पे। नंबर क्या लिखा है? 6 नंबर है। 6 नंबर 4 6 सॉरी 6 उल्टा दिख रहा है। ओके रोमन वर्ड्स में लिखा हुआ है ना, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गई। कोई बात नहीं। क्या क्या दिख रहा है, मतलब क्या हो सकता है कार्ड? मुझे तो ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कि बच्चे परेशान कर रहे हैं। कोई बात मैंने नहीं। इसलिए वीडियो ऑफ कर रखी थी ना। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो मैम मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है, बस मुझे ऐसी फील मतलब जैसे दो लोग कॉम्प्रोमाइज या एक दूसरे की बात सुनना चाह रहे हैं। कोई नहीं, आप वीडियो ऑफ ही कर लीजिए, यू विल बी मोर कंफर्टेबल। वीडियो ऑफ कर लीजिए, कोई बात नहीं। हाँ जी ओके हाँ जी। 2 लोग हैं, लवर्स हैं, बीच में दिल बना हुआ है, फूल हैं गुलाब के, विंग्स हैं एंजल के, और क्या दिख रहा है? फ्लावर्स बने हुए हैं, रोज, और यस एक ये कोई सिंबल टाइप का सा बना हुआ है बीच में ट्रायंगल शेप में जो है, राइट। और कलर्स हैं और एक रोशनी सी निकलती हुई नजर आ रही है बीच में। ठीक है, चलिए 1 मिनट, एक किसी और को पूछ लेते हैं। मेघा मरवाहा अनम्यूट कीजिए। मेघा अनम्यूट कीजिए प्लीज। हाँ जी बोलिए मेघा जी, क्या दिख रहा है आपको? बाकी जो है म्यूट पे चले जाइए, नहीं कर देती हूँ। हाँ जी मैम द लवर्स कार्ड है, एंड कार्ड है 2 humans, they are in love with each other with the Yes. angels blessing, and Jonsa 6 number is the luxury number with the Venus, and वो Venus का नंबर है तो Venus में Yes. ऑटोमेटिकली लव एंड रिलेशनशिप का आता है, एंड Yes. Jonsa ये ट्रायंगल बना हुआ है, दिस इज द साइन ऑफ शिव एंड शक्ति। वेरी गुड मैम, वेरी गुड। ओके, तो अभी मान लीजिए ये कार्ड किसी भी क्वेश्चन में निकल के आ सकता है, चाहे वो लव रिलेशनशिप में हो, चाहे जॉब में हो, चाहे किसी भी तरह, तो उसमें क्या आंसर आएगा? आंसर इन केस अगर लवर्स में आया तो डेफिनेटली यस, ये जो आपका लाइफ पार्टनर है या जो आपका लवर है, इसके साथ है ना आप, ये जो श्री यंत्र है जो बीच में ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, इट इज अ श्री यंत्र। इट इज, ये प्रतीक है पैसे का, अबंडेंस का, यानी कि हर एक तरीके से आप संपन्न, सुखी और समृद्ध रहेंगे इस रिलेशन में, ये इसको दर्शाता है। और जो हार्ट है, हार्ट के अंदर और 1-2 फिगर्स दिख रहा है जो बहुत ही पास है, यानी कि आपका बहुत ही लव बॉन्ड जो होगा ना, इट वुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग, यानी कोई भी आपको अलग नहीं कर सकेगा। वैसे एंजल्स की आपके पास ब्लेसिंग्स हैं, जो सर में इनके स्टार्स हैं वो भी वही है कि यूनिवर्सल सपोर्ट है आपका प्रतीक। ये अगर आया, समझ लीजिए कोई पूछता है कि मेरी लव मैरिज होगी या नहीं होगी, डेफिनेटली यस होगी, ये कार्ड आया तो।
और अगर समझ लीजिए बिजनेस में कोई पूछता है कि ये बिजनेस में मेरा जैसे मैं क्या करूं, तो उसके लिए गाइडेंस आएगा कि आपको है कोई ऐसा पार्टनर ढूंढना है जो आपको पूरी तरह से ये जैसे बिजनेस में ज्ञान भी दे सके और एक अपनापन और एक वो बॉन्ड जो शेयर करते हैं जो अपनेपन का, वो एक होगा एज वेल यहाँ पर अबंडेंस का, तो आप समृद्ध और सुख ये सब फील करेंगे। राइट। ऐसे हर एक उसमें अलग अलग चेंज हो जाता है, बट यस फॉर ऑल इट इज लाइक आप सुखी संपन्न समृद्ध रहेंगे जो भी रिलेशन में है। यस एब्सोल्युटली। मेघा जी कहाँ गई मेघा जी? जी जी मैम। हाँ, तो आपने बहुत ही क्लियर बताया। रियली होप कि आपको टैरो रीडिंग आती है शायद। जी मैम, आई एम अ एंजल थेरेपिस्ट, टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड मेनी मोर अदर्स। वेरी गुड। तो ओशोजन कार्ड्स भी कर रखे हैं आपने? एक तरह से किया है मैम, मेरे Okay. गुरु है जिन्होंने मेरे को एक गाइडेंस दी हुई है। वेरी गुड, एक्सीलेंट मैम, बहुत अच्छी नॉलेज है मैम। थैंक यू अच्छा सो लगा। मच। हाँ जी, थैंक यू सो मच। हाँ जी। और किसका हैंड रेज है? चलिए आप रीडिंग ले लेते हैं, जिसको रीडिंग करनी है, करवानी है। ओके आंचल, आपके कार्ड्स हैं रेडी? जी चलिए पहले हम दीपिका की लेंगे। दीपिका, दीपिका अनम्यूट कीजिए। Yes, ma'am. हाँ जी, इनका क्वेश्चन ये है कि Am I audible, ma'am? मदर के या बारे यू आर ओके। में। हाँ, So you want to know about your mom, like उनकी तबीयत का क्या है गाइडेंस, लाइक आप बोल रहे हो 3 महीने से Guide. मुक्ति के लिए पूछ रही हैं, राइट? ओके। Yes, ma'am. ओके कहीं ना कहीं उन्होंने खुद को जैसे ना किसी इसमें बांध के रखा है, दैट इज द रीजन शी इज नॉट एबल टू लीव। और यहाँ पर जो दिख रहा है मुझे, इट इज लाइक मैक्सिमम जैसे आप बोल रहे हो इवन यू हैव रिलीज्ड, वो एक आप ध्यान रखिएगा। आपने कोई जो फैमिली मेंबर्स हैं उन्होंने अब तक उनको जैसे ना पूरी तरह से रिलीज नहीं किया है, दैट इज इसकी द Yes. छोटी थिंग। सी ना आंचल रेमेडी भी दे दो। एक तो महामृत्युंजय का जाप है, एक और है ना वो जो चंद्रमा का सी इनर वॉइस ही आया है इनका भी कार्ड, तो वही रेमेडीज रिलेटेड टू चंद्रमा आप कर लीजिएगा। और दूसरा भी कार्ड वही आया है, तो आई कैन सी मैक्सिमम लाइक 2 वीक्स टू 4 वीक्स में उनको जैसे है शी शुड, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से, पर हाँ उनके लिए Yes, लेकिन ma'am. I आपको know that. या तो just be ready। और as well some of you have not mentally prepared, एक बात ये भी है, तो My if it is sister. like that, Yes, ma'am. तो My वही sister. दिख रहा है someone is not ready to। तो आप सबको है ना एक तरह से खुद को है ना have to be together and release her, क्योंकि Okay. because पेन में उनको देख के it is not good। उनको Yes. हमेशा वही जैसे है तकलीफ में आप देखते रहो और आगे जैसे भुगतती रहे वो। इट्स बेटर टू लीव हर, लेट हर बी ऑन हर जर्नी। Yes, ma'am. उनकी जर्नी यहाँ पर Yes. खत्म हो रही है, तो रिलीज हर, आई वुड से। तो दीपिका, टॉक टू योर सिस्टर, हाँ. शी नीड्स एक्चुअली थेरेपी। उनको थोड़ा सा मेंटली स्ट्रांग करो इस सिचुएशन के लिए, क्योंकि ये देखो सोल जर्नी है, अभी शरीर तो Yes. ही नहीं अवेयर है ना। सोल को Yes, कहीं ना ma'am. कहीं स्टक हो चुकी है, उसको बांध के रखा हुआ, उसको रिलीज नहीं कर पा रहे आप। Yes, yes. सिस्टर को रेडी करो। Myself.
नहीं, out of the 3 sisters, 2 of us have released her from, we are ready. Yeah, But my but elder someone, sister it is still clearly holding showing on to her. someone has not yet released. So unless you release, तो इवन बोलते हैं ना, आपका वो कॉर्ड जो है, कनेक्शन वो होता ही है. इट इज नॉट बीन सीन, इट इज नॉट नेसेसरी इट इज टू बी सीन. तो आपका वो जो कनेक्शन है, अनलेस यू इंटेंशनली से या आई रिलीज यू, यू डोंट. इसीलिए शी हैज टू रिलीज दैट थिंग. राइट. एज वेल उनको जैसे मून की रेमेडीज आप करवा दीजिएगा, किसी पंडित को, या फिर मंदिर में दूध और पानी, फल, इसका दान करवा दीजिए. तो can I do on her behalf, ma'am? I'll let you know, because she will not do. I'll let you know on the call also. Yeah. बस पे भी कर सकते हो आप. Okay, ma'am. Yes. Okay, ma'am. Yes. पारुल हरियाणी. हरियाणी. Yes, हरियाणी. पारुल हरियाणी. Yes, ma'am. Good evening, ma'am. Very good evening. अपना चेहरा तो दिखा दो, इतनी प्यारी आवाज है. चेहरा उतना दिखेगा नहीं ना, टेरेस पे है ना, अंधेरा. कोई बात नहीं, बोलिए. इसलिए मैम मेरे को ना थोड़ा गाइडेंस चाहिए पर्सनल लाइफ रिलेटेड. हाँ, क्वेश्चन बोलिए. क्वेश्चन मेरे को ये है कि डायरेक्शन भी नहीं, एक्चुअली मेरे को ये जानना है कि मेरी लाइफ में कोई, मतलब मेरा सोल पार्टनर मेरे को ये लाइफ में मिलेगा कि नहीं मिलेगा. ओके, डेट ऑफ बर्थ बताइए. मेरी 3/11/1983. 3/11/1983. पारुल हरियाणी. इनको सोल पार्टनर मिलेगा ये लाइफ में. यस. पारुल जी, कहीं पहले आपका कोई अफेयर रहा है? नहीं मैम, शादी होके डिवोर्स हुआ है. यस. तो कुछ जैसे, हाँ, तो आपने वो चीजें जैसे है ना बहुत दिमाग में लेके रखे हुई हैं, तो उनको पहले रिलीज कीजिए. यू आर नॉट रिलीजिंग दोज थिंग्स. आपने जैसे है, भगवान आपको दे रहा है, he is offering you but you are not ready to accept. as well आपके लिए गाइडेंस ये है कि आपको जैसे लाइफ पार्टनर चाहिए, तो कहीं ना कहीं एक होता है ना, कोई जैसे जो चीज चाहिए आपको वो चीज देनी भी पड़ती है. तो स्टार्ट शेयरिंग. नॉट नेसेसरी कि लव आप सबको देते फिरोगे, लेकिन कैसे है, लव ईच एंड एवरीवन अनकंडीशनली. एक कंडीशनल लव होगा ना, एंड यस मिलेगा. द फूल कार्ड आया है आपके. मिलेगा. लेकिन उसके लिए खुद को ओपन करो पहले. हमें कोई भी चीज की अगर रिसेप्टर चाहिए, कोई भी चीज अपनी झोली में चाहिए, तो झोली खाली करनी पड़ती है ना. आपने ब्लॉक कर रखा है खुद को, ब्लॉकेज रहेगा तो आप क्लिंगिंग टू पास्ट का कार्ड आया है. हाँ मैम, एक्चुअली चीज कैसी है कि मैं वो पर्सन के साथ में तो इतना अटैच थी नहीं, बट मेरे को कैसे फीलिंग रहती है कि मैं उसका जो मदर फादर थे, मेरे सास ससुर, मेरे को ऐसा लगता था कि शायद मैं उनके लिए थोड़ा उनको हेल्पफुल हो सकती थी, जो मैं नहीं कर पाई. कभी थोड़ा छोटा सा रिग्रेट होता है, और उसको मैं मिस भी नहीं करती अपने लाइफ, मतलब जो भी था वो मेरे सपने में कभी कभी ओकेजनली आ ही जाते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, मतलब उनकी प्रेजेंस रहती है. तो मेरे को समझ नहीं आ रहा कि वो सामने से. इट इज बिकॉज यू हैव नॉट रिलीज कॉन्शियसली. आपने पूरी तरह से निकाला नहीं है उनको अपने जहन से. ओके पारुल, अभी देखो यहाँ पर क्या है पारुल, आप देखो छोटी सी प्रॉब्लम है ना, ये एक प्रॉब्लम है. और आप तो डेट ऑफ बर्थ आपका 3 है ना. हाँ. यानी कि गुरु का नंबर है. तो आप क्यों नहीं ये साइंस सीखोगे तो ऐसी कितनी सारी प्रॉब्लम्स है जो आप खुद देख सकते हो, उसकी रेमेडी खुद आपको पता चल जाएगी, जो कि हम सिखाते हैं कार्ड्स में. तो अगर आप खुद सीख लेते हो ये साइंस, तो ऐसा नहीं है कि ये साइंस सीखी और वेस्ट हो जाएगी. ये तो सारी जिंदगी चलेगी आपके साथ. देखो, ईश्वर ने लाइफ दी है, जिंदगी दी है, तो प्रॉब्लम्स तो आती रहती, कंफ्यूजन्स तो आती ही रहती हैं. उन कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए
आप कभी भी अपनी रीडिंग लो, लोगों की लो, कलीग्स की लो, रिश्तेदारों की लो, पड़ोसियों की लो, पैसे भी कमा सकते हैं। Why you not learning then? बट मैम मेरा इसमें 2 नंबर नहीं है ना, बोलते हैं तो? कि 2 नंबर इंट्यूशन के लिए। 3 नंबर इज वेरी गुड। 3 नंबर गुरु का नंबर है, मेरा भी 3 नंबर है, क्या हो गया? और फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नहीं है, लेकिन नाम और नंबर, जब पूरा नाम चेक किया जाता है नंबर तब निकलते हैं। डेट ऑफ बर्थ से तो एक ही नंबर बन के आता है। अगर आप न्यूमरोलॉजी, सही न्यूमरोलॉजी पकड़ते हो ना, विच इज पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी, तो उसमें क्या है, आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ ली जाती है, आपका पूरा नाम लिया जाता है और उससे नंबर निकल के आते हैं। फिर हम देखते हैं कि है या नहीं है, और मान लो नहीं भी है तो उसी फैमिली के और नंबर हैं जो कि आपकी इस कमी को पूरा करते हैं। 2 है, 7 है, 3 है, 9 है। ये मैडम आंचल जी 9 नंबर वाली हैं जो बैठी करवा रही। तो स्पिरिचुअल नंबर बहुत सारे हैं, खाली 2 ही नहीं है। ओके, तो आप कर सकते हो, नहीं कर सकते? ठीक है मैम, पक्का मैं ऐसा तो जो इस बारे में देखो, छोटी सी मोडालिटी, कोई बड़ा अमाउंट भी नहीं है। हमने वो 8,000 अभी फीस रखी नहीं। दिस इज अ गोल्डन चांस फॉर एवरीवन। अगेन आई एम रिपीटिंग, कोर्स मंडे से शुरू हो रहा है। ये हमारा 2nd 3rd वेबिनार है जो हम कर रहे हैं, और वो भी इसीलिए कर रहे हैं कि आप सबको प्रॉपर नॉलेज दें पहले कि क्या चीज है। किसी को हम गलत फहमी में, अंधेरे में रख के पढ़ाई नहीं करवाते, कोर्स नहीं करवाते। आप पहले जानो कि क्या चीज है, उसके बाद पैसा खर्च करो। हम कहते ही नहीं कि कुछ बोलेंगे कुछ और आपको कुछ देंगे, वो नहीं होता हमारे प्लेटफॉर्म पे। ओपन प्लेटफॉर्म सबके लिए, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर है। हम पहले वेबिनार करते हैं, वो भी फ्री, कोई पैसा चार्ज नहीं होता वेबिनार का, ठीक है? इसीलिए आपको नॉलेज दी जाती है कि इसको समझो पहले क्या चीज है, उसके बाद कोर्स करो। और कोर्स भी मैं क्यों इंसिस्ट कर रही हूँ, इसलिए कि साल का आखिरी है। ये वाला बैच हमारा इस साल का आखिरी बैच है। थोड़ा लाडला होता है ना, जैसे बच्चा, वैसे है कि चलो आधे रेट पे दे दो, कोई बात नहीं, जो आ गए जिसका नसीब है। और उन्हीं लोगों को मतलब मिलता है जो ऊपर वाली डिवाइन जो है, जिनकी ब्लेसिंग होती है जिन पर, उन्हीं को वही जो है इनकैश कर पाते हैं। ऐसे बाकी 8-8 दे के भी सीखते हैं, वो नसीब है। तो जिनका नसीब सही है, सीखो। यस संदीप जी बोलिए। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच, थैंक वेलकम। यू। संदीप जी अनम्यूट कीजिए। ओके, विक्रम मेहता। हेलो मैम। हाँ जी, कहाँ गायब हो जाते हो, बोलिए। मुझे बिजनेस करना है कि जॉब करना है। अच्छा, बिजनेस करना है कि जॉब करना है? अभी क्या करते हैं आप? अभी 2 मैं क्वेश्चन कुछ हो गए नहीं करता संदीप। हूँ। हम एक क्वेश्चन लेंगे, आप एक क्वेश्चन पूछो। क्या पूछना? आप 2 क्वेश्चन जॉब। पूछो। डिवाइन से कभी ऐसे कंफ्यूज करके क्वेश्चन नहीं पूछते, क्लियर क्वेश्चन पूछो, कट टू कट। हाँ क्या तो मुझे पूछना? जॉब करना है, मुझे बिजनेस करना है, इसके लिए कुछ रेमेडी दीजिए। रेमेडी का कोर्स अलग आता है, ये रेमेडी का वेबिनार नहीं है। अच्छा, इनके लिए पूछ दीजिए कि बिजनेस इनके लिए सही रहेगा, ठीक है? ये पूछ लें। हाँ। ठीक है, संदीप जी को पूछ लिए। संदीप कुमार, डेट ऑफ बर्थ बताइए। 28/10/1977। सूर्य का नंबर लेके बैठे हैं, क्यों नहीं करोगे जी बिजनेस? करेंगे बिजनेस आप। देखा? और पर क्या है, प्रॉब्लम ये है कि आप बहुत ही इनोसेंट हैं, तो शायद कोई ठग ना दे आपको। वो आपकी कोई क्वालिटी जो है ना, कि कोई आप सब पे भरोसा कर लेते हो और कोई ना कोई आपको जैसे धोखा दे जाएगा, जैसे पार्टनरशिप में कर लिया तो उसके हिसाब में आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। और ये आप करोगे विद इन 1.5 year, शायद आप अपना बिजनेस करोगे स्टार्ट। ठीक है। ठीक है मैम। हाँ जी, विक्रम जी। हेलो मैम। हाय। मैम मेरे को ये पूछना है कि मेरी प्रोफेशन की ऑब्स्टैकल्स कब दूर होंगी? ओके, क्या प्रोफेशन आपका? मैं यू कैन। मैन्युफैक्चरर हूँ। हाँ जी। मैं बिजनेसमैन हूँ मैं। ओके, बिजनेस में ऑब्स्टैकल्स आ रही हैं, कब तक दूर होंगी, राइट? यस मैम। ओके, डेट ऑफ बर्थ बताइए प्लीज। 12 जुलाई 1984। ओके,
बिजनेस के नंबर लेके बैठे हो। विद इन, हाँ, यस, बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं। सी आई कैन सी 5 months to 6 months का पीरियड है, लेकिन 5 months में बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी आपको। एक नए तरह से आपको पूरी शुरुआत शायद करनी पड़े अपने बिजनेस की, पॉसिबली। मैं वही ऑब्स्टेकल आ रहे हैं, मैं इसलिए नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ। वेरी ओह, गुड। गुड। तो मेरे क्या पुराने डेट ऑफ बिजनेस बर्थ में मेरे को बताइए काफी दैट इज स्टेबल योर सारे ड्रीम बिजनेस, दैट इज योर ड्रीम बिजनेस। आपने वो बहुत टाइम से सोच के रखा है और वो ही चाहा है, ऐसे है कुछ? मैं आजकल तो मेरा ड्रीम तो ओकल्ट को बिजनेस बनाने का, कि ओकल्ट में प्रॉपर आने का है। तो क्या बट क्या वो कर भी रखा है सर? वेरी इंटरेस्टिंग। क्या क्या जी कर जी, रखा है? बताइए। मैं काफी सारी मोडालिटीज की हुई है मैंने भी। नाम मोबाइल तो नंबरोलॉजी बताइए। की है, डाउजिंग की है, नंबरोलॉजी की है। न्यूमरोलॉजी कौन सी करी है सर? मैम दोनों ही की है मैंने। कौन सी? बहुत सारी हैं, बताइए। पाइथागोरियन भी की है, चाइल्डियन भी की है। वेरी गुड। और टैरो किया हुआ है? वो टैरो भी मैम मैंने किया हुआ है। ओशो जैन कर रखा है? तो ये ओशो जैन मैंने आज देखा, मेरे को अच्छा लगा आपका। मैम आपकी क्लास लगाने का मन करता है, अच्छा लगता है आपकी क्लास का। कर लो। करिए मैम सर, करिए। ठीक है मैम, हमें भी अच्छा लगेगा, करिए। ठीक है बहुत इंटरेस्टिंग मैम। जर्नी है सर। टाइमिंग क्या रहेगी क्लासेस 9 की? बजे मतलब नहीं, ये वाले की बैच की तो हमारी 7:30 है सर। ओके, तो मैम कोर्स कब से स्टार्ट है? मंडे। अब मेरे ये एक्चुअल कोई में मेरा एक्सक्यूज मत मेरा देना। यही जिसने क्रैश होता है, करना। मेरा सेम डे कोर्स होता कौन सा? है। मेरा मैम सेम डे दूसरा कोर्स है। कौन सा? मैम मेरा एस्ट्रोलॉजी का स्टार्ट हो। चुप, कुछ भी। टाइम 7 बजे है क्या उसका? नहीं मैम 7 से 9, शायद 7 से 9 का बैच का भी कल कंफर्म होना है, क्या बैच आता है। सात चलो, से अगर नौ आता नहीं है, एक होगा तो मैसेज आ ज्वाइन रहा है। कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है मैम, ठीक है, थैंक ठीक यू है, सो एक बार मच। नंबर अपना जो है ना वो चैट में शेयर कर दो, फिर जब नेक्स्ट अगर नहीं हुआ, नेक्स्ट बैच बनेगा तो आपको इन्फॉर्म कर देंगे। मैम आपको मैसेज कर देता हूँ आपके नंबर। ठीक है, नो इश्यूज। थैंक यू सो मच। ओके, मोहित विश्वकर्मा, अनम्यूट कीजिए। मोहित विश्वकर्मा। हाँ जी सर। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है सर, जी बोलिए। जी जी। मैडम, बिजनेस में क्या बहुत फ्लक्चुएशंस होता है कि अप एंड डाउन बहुत सारे हैं, और काफी समय बिजनेस चल के बंद हो जाते हैं, हमेशा नया बिजनेस आता है और फिर बंद हो जाता है। ना, डेट ऑफ बर्थ बताइए सर। 9/1/83। 9/1/84। 83। 9 जनवरी 1983। ओके। नाइनटीन 1986 बोला ना सर? 1983 मैम। 3। ओके। सर, आपका कहीं ना कहीं आप प्रेशर में हैं रिलेटेड टू फाइनेंसेस। जी जी, यस। तो यू नीड टू एक्चुअली मैम, आस्क गाइडेंस फ्रॉम। हाँ, बोलिए। many times I take heavy losses of my business. Actually, many times of heavy losses in my business, हाँ, time to वही time. आपका, क्योंकि कार्ड में वही दिखा रहा है, इसके लिए यू हैव सप्रेस्ड योर एनर्जीज। आपको जैसे भगवान कोई राह भी दिखा रहे हैं ना, बट यू आर नॉट रेडी टू लुक, क्योंकि लॉसेस इतने सह चुके हो ना आपके। आप जी दूसरा कोई ऐसे लॉस सहन करने के उसमें हिम्मत में जी, नहीं हो। राइट। बट वही है, आपके लिए जो हो गया उसको पास्ट को पास्ट रहने दीजिए। एज वेल, आप अगर मेडिटेशन करते हैं तो उसमें मेडिटेशन में आप खुद के लिए एक गाइडेंस मांगिए अपनी एंजल्स से। आपको वो क्लियर कट जी गाइडेंस देंगे। एज वेल, आपको जी जो ये चीजें आपने खुद के लिए रुकावट बना के रखी है ना, उसको थोड़ा जी साइडलाइन कर दीजिए, और जो आ रही हैं चीजें उनको आप वैसे ही ग्रहण करते जाइए, यानी उन चीजों को जी जी। लेते जाइए, तो ही आपको अगला नया रास्ता दिखेगा। आप जो खुद मैम, जैसे हाँ दबा के रखे हो, वो उसको छोड़ दीजिए चीज को। जी जी जी।
जैसे एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी हो या टैरो हो, इसमें भी तो हम करियर आगे बढ़ा सकते हैं, कर सकते हैं ना? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा आया है उसमें भी। पर वही है, इफ एट ऑल यू आर इनटू मेडिटेशन, आप अपने लिए गाइडेंस मांगिए अपनी एंजल्स से, दे विल क्लियरली गिव यू जी गाइडेंस। इसमें आपको रेमेडियल जी पार्ट जी यही है। जी चलिए जी ठीक है जी। मोहित आपने जी, कौन कौन से साइंस किए हुए हैं सर? यस। इन्होंने नहीं किए, वो पिछले वालों ने किए थे। नहीं, ही इज सेइंग ना इफ आई कम टू इन ऑकल्ट, ऐसे बोले ना वो। यस, आई एम आल्सो बिफोर 1 ईयर, मैं अभी 1 साल से एस्ट्रोलॉजर्स के साथ में अभी मैं वर्क कर रहा हूँ भी 1 साल से, ओके उनके ओके, गाइडेंस में। हाँ, मैं अभी लर्निंग कर रहा हूँ उनके गाइडेंस। अच्छा अच्छा, ओके, ग्रेट। सर सीखिए, ओशोजन कार्ड सीखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। जी जी जी, अभी मैं एस्ट्रोलॉजर है, उनको मैं हेल्प करता हूँ, उनको पूरा हैंडल करता हूँ, उनके सारे वर्क मैं ही देखता हूँ। एस्ट्रोलॉजर्स हैं तो वो मुझे काफी गाइड करते हैं। बहुत अच्छा। सर एस्ट्रोलॉजर के साथ है, फिर भी देखिए एक नई मोडालिटी आपको खींच के लाई है ना इस प्लेटफॉर्म पे, तो यानी कोई बात है, यस यस डिवाइन चाहती जी। है कि आप सीखो कुछ नया। एस्ट्रोलॉजी तो नहीं हाँ, मतलब कहते हैं ना कि बाप है राइट सबका एस्ट्रोलॉजी तो, लेकिन ये जो मोडालिटीज है ना राइट सर, इंस्टेंट है, इंस्टेंटली आपको पता चल जी जाता है कि क्या होने वाला, कैसा राइट। होगा, है ना। ओके बनाइए मन ओके सर, छोटा सा कोर्स है, 12 दिन का, मुश्किल से 12-13 दिन का। मूड ओके बनाइए सर। मैडम, मैं ज्वाइन करता हूँ, मैं ज्वाइन करता हूँ इसको। यस सर, थैंक यू सर। ओके, अच्छा, थैंक यू वेरी मच। और भी किसी ने, वेलकम। लेट मी क्लियर वन थिंग कि अगर आपके पास ओशोजन कार्ड्स हैं तो भी हमारी एनर्जी एक्सचेंज 4799 ही रहेगा। ये हाफ है बिल्कुल एक्चुअल रेट से, इससे कम बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत ही कम रेट है। आपके पास कार्ड्स यस हैं या नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन हम फिर भी दे रहे हैं, ठीक है। और ओके सिर्फ कार्ड्स के मीनिंग ही नहीं सिखाए जाएंगे, हम मीनिंग सिखाते ही नहीं कार्ड्स के, हम कार्ड को यस रीड कैसे करना है, अंडरस्टैंड कैसे करना है। अब देखिए, अगर हम मीनिंग सिखाएंगे ना तो वो मीनिंग तो रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। मान लीजिए एक कार्ड के यस 4 मीनिंग बता के छोड़ दिया, हम वो नहीं करते। एक कार्ड से हजारों मतलब कैसे निकल सकते हैं, हम वो सिखाएंगे, यस ताकि कहीं से जी भी किसी भी तरह का क्वेश्चन आए आप स्टकअप नहीं हो क्लाइंट के सामने, जी आप ऐसा ना हो कि आंसर नहीं दे पाओ, हम वो नहीं चाहते। साथ ही जी आपको कार्ड स्प्रेड सिखाया जाएगा, कार्ड स्प्रेड कैसे होता है, थोड़ी बहुत न्यूमरोलॉजी भी सिखाई जाएगी, नंबर्स हैं कार्ड्स के ऊपर उनसे, प्लस कार्ड्स के जो रेमेडीज जनरेट होती हैं वो भी बताई जाएंगी, ठीक है। तो ये यस बहुत ही एक पावरफुल पैकेज है, जो कि मतलब 5000 रेट भी नहीं है। अभी देखिए मोहित जी, यस नहीं, मार्केट पर हम 78 कार्ड्स नहीं सिखाएंगे यहाँ पे, हम 78 ओके कार्ड्स बिल्कुल नहीं सिखाएंगे यहाँ। हम आपको यस 79 कार्ड्स सिखाएंगे। ओशो थैंक कार्ड यू की मैडम। यही, यस, यही यस, खासियत है एक कि एक्स्ट्रा इसमें कार्ड है। 79 कार्ड, यस, 79 कार्ड्स यस हैं। और वो जो है द मास्टर का कार्ड है, स्वयं यस मास्टर ओशो, ओशो जी ने, हाँ। उनका कार्ड है, यस यस। तो यहाँ पर आपको एक एडिशनल कार्ड सीखने का मौका मिल रहा है। आज एक्चुअली हम सिर्फ उन लोगों की रीडिंग लेने वाले थे जो ये शनि का कलर पहने हुए थे, लेकिन फिर भी वो यस दिमाग में नहीं कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सबकी कर लेते हैं। ऐसा ही है हमारा प्लेटफॉर्म भी ऐसा, हम भी ऐसे ही हैं, ठीक है। जब जी देने पे यस आते हैं तो कोई बात नहीं, कोई निराश नहीं जाना चाहिए। तो सीखिए, यस सीखेंगे तो आप भी यस कुछ किसी ना किसी का भलाई करेंगे, इतनी पक्की यस बात है। पैसा तो आ ही जाएगा, पैसे की दिक्कत नहीं है, यस लेकिन कर्मा जी कमाइए थोड़े से। यस चलिए, थैंक यू मोहित जी। वो वाल्मीकि जी, अगर की आप इंटरेस्टेड थैंक स्टोरी यू जो मैम। थी, अगर आप वाल्मीकि की इंटरेस्टेड, ऋषि। एक मिनट, हाँ, बोलिए बोलिए। इंटरेस्टेड हैं कोर्स करने में तो पेमेंट डिटेल जो है वो ग्रुप में भी शेयर की हुई है, एक बार चैट में भी सबको शेयर कर दीजिए पेमेंट डिटेल्स। पेमेंट करके खाली एक स्क्रीनशॉट जरूर भेज दीजिए, ताकि जो हमारा पेड ग्रुप है उसमें हम आपको ऐड कर सके, और अपना ओके ईमेल मैडम। आईडी के साथ अपना नाम भेज दीजिएगा प्लीज। ओके ओके, थैंक यू मैडम। थैंक यू। शुभी जी बोलिए। मैम मैं ये पूछना चाहती हूँ, मेरे लिए मेकअप आर्टिस्ट या ऑकल्ट साइंस में से मतलब मुझे किस में आगे बढ़ना चाहिए?
मेकअप आर्टिस्ट बनेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगा, पर आप अकल्ट में जाएंगे तो आप अपने दिल की बात करेंगे। नाउ इट्स अप टू यू। दिल की बात करेंगे इन द सेंस, यानी कि आपका जो दिल चाहता है कि आप अकल्ट में आए, आपकी वो दिली ख्वाहिश है कहीं ना कहीं, राइट? मैम मन तो हो रहा है मेरा, बट Date मैं of birth यही बहुत बताइए ज्यादा जरा। कंफ्यूज हूँ, मैं किस लाइन में आगे अपने को ले जाऊं। शुभी डेट ऑफ Yes, बर्थ yes. बताओ। मैम मेरी 11 आपका अगस्त 11 अगस्त 11/8/1985। मास्टर नंबर। मास्टर नंबर है भाई, अकल के अकल्ट लिए में आ बच्चा जाओ, हूँ। क्योंकि उसमें ब्रेक थ्रू का कार्ड आया है। इफ शी कम्स इन किस अकल्ट तो उसमें ब्रेक थ्रू का कार्ड आया है, एंड अगर इफ शी गोज इन मेकअप आर्टिस्ट बनती हैं तो सक्सेस का कार्ड आया है। दोनों बहुत अच्छे हैं कार्ड्स, बट ये जो है अकल्ट का, इट इज रिलेटेड विथ योर हार्ट। जो आपका हार्ट डिजायर है वो अकल्ट है। सी योर नंबर्स आर आल्सो मैचिंग, और ये ब्रेक थ्रू कार्ड भी 11 नंबर है। दैट इज मास्टर नंबर भाई। यस यस मैम ब्रेक थ्रू कार्ड का क्या मीनिंग हुआ? सिखाएंगे आपको, आ जाइए। देखो, इस यहाँ पर ब्रेक थ्रू का मतलब कि आप जिस इल्यूजन उसमें बैठे हो ना, शेल में, करूँ ना करूँ ना, आप वो तोड़ के बाहर आओगे। दिल और की इस बात। वेबिनार हाँ, में ये कार्ड निकला, इसका मतलब इसी क्लास में आओगे। मैम क्लास में तो मैं आ ही रही हूँ। बस फिर क्या टेंशन है, क्यों परेशान हो? बट मैम आप समझे नहीं, मतलब कुछ चीजें तो हैं जो मेरे को सीखनी है ही हैं, बट एक आओ, तो होता है इसमें ना कि उसको सिखाएंगे ना, फ्लो में कोई डाउट मत आगे लो। ले जाओ, उसमें करियर सी अपना ब्रेक आगे थ्रू ले इज, जाओ। अपने दिल की बात जब सुनोगे ना आप, तो बहुत ही अच्छा होगा। ये आपका ब्रेक थ्रू, यानी कि एक पड़ाव बोलते हैं ना, एक पड़ाव क्रॉस करके और अच्छे सुख समृद्धि, जो एक दिल से बोलते हैं ना, ये दिल से खुश है, वो आप में झलकेगा। ओके ओके मैम, थैंक यू। वेलकम। चलिए, दिनेश जी अनम्यूट कीजिए। जी नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम एक्चुअली मेरा प्रॉब्लम बर्थ है 6/6/1987। आपकी आवाज नहीं आ रही है, क्रैक कर रही है। ओके, नाउ आई एम ऑडिबल। हाँ जी। यस। ओके मैम, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 6/6/1987 एंड प्रॉब्लम इज दैट शादी हो नहीं रहा मेरा। शादी हो नहीं रही? जी। डेट ऑफ बर्थ क्या है? 6/6/1987। 6 लेके बैठे हो भाई। क्या रीजन है वो? कौन सा ग्रह मेरा खराब हो गया है या क्या है? जब तक शादी नहीं हो सूर्य, आपका सूर्य ग्रह है ना, हाँ, 1 नंबर से वो गवन कर रहा है। पावरफुल, यस, वो पावरफुल नहीं है एज वेल। मिलेगा तो सही आपको पार्टनर जैसे आप चाहते हो, और बहुत ही अच्छा फ्रेंडलीनेस का भी कार्ड आया है आपको। भले जो है अभी क्लैरिटी नहीं है कि कोई है नहीं, तो आप कैसे ऐसे बोल रहे हो, आप बढ़ते जाओ, डेफिनेटली आपको मिलेगी आपकी पार्टनर। ऑलरेडी बहुत लेट हो गया मैडम, इसके बाद मिलेगी तो क्या ही फायदा। अरे नहीं, ऐसा मत सोचिए। देखो, कई कभी बार क्या लेट होता है नहीं ना, होता। हाँ, लाइफ की हाँ, जर्नी जो है, ये जरूरी नहीं होता कि शादी हो गई, बच्चे हो गए, फिर उनका बोझ तो नहीं कह सकते, जिम्मेदारी है, उनको पाला पोसा पढ़ाया, ये जरूरी नहीं है। जो हम 40-45 के बाद लाइफ एंजॉय करते हैं, बच्चे पल गए, बड़े हो गए, अब अपनी लाइफ, वो आप अभी कर रहे हो, तो क्या दिक्कत है? लाइफ जैसे आती है उसको वैसे ही लो ना। तो आपको पहले ईश्वर ने वो टाइम दे दिया एंजॉय करने का। शादी थोड़ी लेट हो जाएगी, उसके बाद घुस जाना शादी में, इसमें क्या दिक्कत है? कुछ सोच के रखा होगा ना ऊपर वाले ने, आपको वो टाइम पहले दे दिया। एंजॉय करो पूरी तरह, हो जाएगी शादी। और और बिजनेस भी
शादी होगी होगी, डोंट वरी। कब होगी और कौन से ग्रह हैं मेरे ऐसे जो खराब हो रहे हैं, जो रोक रहे हैं, लाइक? वो तो सर पूरी कुंडली देख के पता चलेगा। ठीक है, क्योंकि कार्ड्स के हिसाब से तो पॉजिटिव आंसर आया है। और आपका जो पर्सनल ईयर है 6 है ना, बर्थडे आपका? जी 6 जी जून। जी 6 जून। सर 2023 में तो 200% चांसेस है, एक शुरू हो रहा है आपका पर्सनल ईयर। वही मैं बोलने वाली थी, विद इन ईयर होगी शादी। सर फरवरी 2023 ऑनवर्ड्स कुछ भी हो सकता है, नई चीज की शुरुआत होगी। पहली वाले को साथ छोड़ूंगा मैडम, फिर मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ, मैं तो जस्ट किडिंग। हाँ तो क्या हो गया सर, कुछ तो नया होगा ना, डोंट वरी। नहीं, आप पहली वाली को छोड़ोगे, अगर आप टेस्ट करने आए हो तो भी आपकी जिंदगी में नया कुछ शुरुआत होगा, 200% होगा। नॉट पॉसिबल। हाँ जी अमित जी, अमित शर्मा जी। जी एक्चुअली मेरे को वही पूछना था कि बिजनेस से रिलेटेड अपना, कि आगे और बढ़ेगा क्या, क्योंकि अभी स्टेबल हो गया है, बट वो जो एक होता है ना आगे और ऊपर जाने का, तो वो चीज आएगी या फिर हर्डल्स आएंगे? बस इससे बिजनेस रिलेटेड किस चीज का है सर? अपना वही हेयर विग, हेयर ओके एक्सटेंशन। ओके, तो इनका ये पूछना है कि इनका जो स्टूडियो है, हेयर स्टूडियो, उसकी ग्रोथ कैसी है, राइट? जी जी। ओके। आपने कहीं और भी कुछ सोच के रखा है, कोई दूसरा बिजनेस? आर यू इनटू टू थिंग्स, टू माइंड्स? नहीं, एक एक्सपोर्ट है, बट एक्सपोर्ट का भी मैं थोड़ा सा वहां से फोकस इस पे ही है, जो अपना नेशनल वाला है, लोकल ठीक बिजनेस। है, हाँ तो बेटर फोकस ऑन वन थिंग, देन ओनली यू कैन गो अहेड इनटू इट। आपका जो एनर्जी है ना, इट इज वेरी स्कैटर्ड, और दो चीजों में आपने एनर्जी लगा दी है, इसके लिए यू आर नॉट गेटिंग व्हाट यू वांट। ओके। दूसरा कहाँ पे लगाया अभी? नहीं, बोल वही रहे हैं ना। एक्सपोर्ट चल रहा था, पहले से ही चल रहा है। ओके। हाँ। नहीं, इनका खाली इनको ये क्वेश्चन पूछना है कि जो हेयर सैलून ये स्टूडियो का है, इट वुड बी 7 months दिखा रहा है। ओके, 7 months के बाद रिजल्ट्स का चांसेस हैं, राइट? ओके ओके। पॉजिटिव आया है कि नॉर्मल है, न्यूट्रल टाइप? नहीं, मेजर कार्ड आया है। मेजर है तो मतलब पॉजिटिव है, वेरी मच पॉजिटिव। ओके, ठीक है। लीना जैन जी। हेलो। लीना जैन जी, आपने सरनेम में डबल जे करके रखा, आपने एक करेक्शन कराया हुआ? जी मैडम, सरनेम में सरनेम कौन चेंज करता है? मैम उन्होंने जब किया था तो यही बात बताई थी कि जो दो फर्स्ट नेम, सेकंड नेम और उसमें करते हैं जो क्या कहते हैं सरनेम, ए या यू वोवल्स वगैरह, ये सब देख के करते हैं, तो उस हिसाब से उन्होंने किया था। मैडम आपके हस्बैंड भी ऐसे ही लिखते हैं नाम? जी, डबल जे ए? डबल भी आता है, उनके में डबल भी आता है। उन्होंने जैन में नहीं किया, उनके नेम में है। नहीं, जो सरनेम जैन है वो भी डबल जे AIN लिखते हैं? नहीं, वो बस मैडम आपकी आवाज क्रैक हो रही है, बहुत क्रैक हो रही है। वीडियो बंद करिए, शायद तब ठीक आ जाए। अब सही आई है मैम? हेलो। हाँ जी, अब ठीक आ रही है, अब ठीक आ रही है। जी नहीं, उनको तो जैन वैसे ही लिखते हैं, JAIN ही लिखते हैं। मेरी नहीं है, बस डबल JAIN। चलिए मैम, ये कभी फिर डिस्कस कर लेंगे, लेकिन सरनेम कभी चेंज नहीं होता मैम, कभी भी नहीं। ओके। ये आपका है ही नहीं, ये आपको मिला है कहीं से, राइट? जी। और पुश्तों से चला आ रहा है, तो आपने कैसे कर लिया? किसने, मतलब जो भी न्यूमरोलॉजिस्ट जिसने भी किया, they have no right to change your surname, anyone sir। जी, हमें कोई हक ही नहीं है चेंज करने का। हाँ जी, क्वेश्चन पूछिए मैम।
अच्छा मैम, एक्चुअली बस ये पूछना था। एक्चुअली हमारा ना बहुत पहले मतलब 700 का पुराना मकान है जिसमें हम रहते हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि ये सेल हो जाए तो किसी अच्छी जगह चले जाए। पुरानी दिल्ली साइड में रहते हैं, किसी अच्छी कॉलोनी में शिफ्ट हो जाए, तो वो बड़े मान नहीं रहे, तो वो कब तक हो पाएगा? ओके, मकान सेल करना है, कब तक होगा? ठीक जी, और बड़े मान जाए। इसके बाद अमृता मोदी जी। आई थिंक विद इन 2 months to 2 years लग जाएगा इनको सेल करने में। 4 months से 2 years। 2 मैम months कौन to सा 2 कार्ड आया years। है? आप जानते हो ओशो ज़ेन कार्ड्स? अभी आपसे ही तो सीखे। मैडम तो कोर्स सीख करिए। भी लिया और कर भी लिया। कोर्स कीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग है, और लेडीज हैं, बहुत मजा आता है कोर्स करके, सच में। छोटा सा कोर्स है, 12-13 दिन तो ऐसे ही निकल जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। जो मेजर चेंजेस आपको दिखेंगी ना, इट वुड बी अराउंड 6 months में दिख जाएगी। ओके मैम। जी 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 मैम, कोई रेमेडी भी कह रहा था कि आई है क्या? मैम रेमेडी के लिए कॉल कर लेना प्लीज, क्योंकि और लोग भी बैठे हैं ना, जी दे जी देंगे जी। रेमेडी भी जाते जाते, कोई बात नहीं। अमृता मोदी जी पूछिए। थैंक यू मैम, थैंक यू। हेलो। हाँ जी। मेरा भी ये प्रश्न है कि हमें ये मकान जो हम रह रहे हैं वो हमारा ही है, लेकिन हमें दूसरा और मकान लेना है, नया बाय करना है, तो वो कब तक मतलब कि हो सकता है? हम पूरी अपनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्या अटक रहा है। हेलो। जी जी जी। हाँ। आप रिसेप्टिव नहीं हो, कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहे हो चीजों को, और इंटेंसिटी उतनी नहीं है आपकी, जैसे एक तीव्र इच्छा बोलते हैं ना, आपकी नहीं है वो। नहीं, हम सबकी इच्छा तो बहुत है, हम देख भी तो रहे कहीं हैं। कंट्रोल कर रहे हो आप, यू आर कंट्रोलिंग। मतलब कोई पार्ट ऐसा होगा कि आप कोई ब्लॉकेज है, मतलब ब्लॉकेज दिखा रहा है। यस हाँ, आप हमारा कंट्रोल कर रहे हो चीजों को, मे बी बजट बजट भी के है। रिलेटेड। हाँ, बजट के लेकिन रिलेटेड। हाँ बजट, लेकिन यहाँ बहुत मतलब कि होता है 80-90 लाख या 1 करोड़ का जैसा होता है, लेकिन हमारा इतना नहीं है। तो वही यू आर कंट्रोलिंग योरसेल्फ ना, कि उतना तक हम्म नहीं जाना है। जब हम्म यही चीज आप छोड़ दोगे ना, थोड़ा हम्म ठीक है 19-20 होता है, आप वो चीज जैसे ही हम्म ये करोगे ना, डेफिनेटली आपको चेंजेस दिखना शुरू हो जाएंगे, मे बी पॉसिबली विद इन 3-4 months। ओके। अमित बंसल जी। थैंक यू। वेलकम। अमित बंसल जी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जी, बोलिए। बस मैम यही पूछा था कि फॉरवर्ड मार्केट में काम करता, काम करे नहीं करे, क्योंकि उसमें क्या होता है, प्रॉफिट हो सकता है, पैसा नहीं मिलता। शेयर मार्केट में ना? हाँ, फॉरवर्ड मार्केट, शेयर मार्केट में। ओके ओके। नहीं करेंगे तो अच्छा है शेयर मार्केट में। यस, क्योंकि बहुत ही स्ट्रेस होगा वो, आपको मे बी कर्जों में डाल दे, या फिर कुछ अलग तरीके का बर्डन आप फील करोगे, तो बेटर ना करें तो अच्छा है। ये कब तक ना करें, कुछ ऐसा भी है? कब तक ना करें?
उनका बिजनेस ही वही है। हाँ फिलहाल तो यही है। क्योंकि अभी जैसे रिसेशन चल रहा है ना, तो थोड़ा 6 months तक तो आया था। Still let's see. वही 4 to 6 months ना करें। इन कार्ड्स में कोई ये भी आएगा, अकल्ट में थोड़ा सा कर रहे हैं, कुछ रिसर्च करते रहे, फर्दर नहीं। ऑकल्ट साइंस तो सीख रहे हो ना, पा गए हो बंसल जी। यस, आपका 3 नंबर आया है, क्रिएटिविटी। आपको इफ एट ऑल यू आर कमिंग इन ऑकल्ट, इट इज वेरी गुड, बहुत अच्छा है। शुरुआत तो कर दी है इन्होंने। यस, क्योंकि बहुत अच्छा और है भी उसमें कर एज देना। वेल। आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं ना, वो कहेंगे आपको कि क्यों ये, क्या ये ऑकल्ट में जा रहा है, कुछ भी नहीं है ये सही। पर आप उनकी अगर बातें नहीं सुने तो अच्छा है आपके लिए। अभी तक 3 दिनों की प्रेडिक्शन करी है, वो अच्छी गई है सारी एस्ट्रोलॉजी में। अच्छी गई है। उन्होंने मतलब ये कहा कि जहाँ से भी पूछा उससे अच्छा ही मिला तुम्हारे पास। जब बहुत पेड़ अच्छा भी मेरे पास फ्री में आए थे। आप न्यूमरोलॉजी कर रहे हो ना? जी मैम। देखो वो तो एक साइंस ही है। हाँ, वो एक अलग टूल हो जाएगा आपको। अब ये जो है, इसमें क्या है, आपको तुरंत जवाब मिल जाता है। क्वेश्चन पूछा। आपकी हाँ जी, बात ठीक है, तो ये इस टाइम ना राउंडली कोर्स का 2-3 और चल रहे हैं। नहीं कोई बात नहीं, कोई फोर्स नहीं कर रहे, लेकिन मन बनाइए। जैसे 9 बजे का आपका हो जाएगा, 7 बजे फिर एक कोर्स और है, और एक तो मिस करूंगा ही आपके चक्कर में, मतलब वो उसकी रिकॉर्डिंग बनूंगा। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कोर्स तो हमारा हर महीने आएगा, कभी भी कर लीजिए। हम नहीं वो तो 1 मिनट हो जाएगा, वो भी खत्म हो जाएगा 10 दिन में, नेक्स्ट हो जाएगा आपको, नेक्स्ट मंथ में आ जाएंगे आपको। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी। लीना जी अनम्यूट कीजिए। लीना जी का लिया शायद हमने। लीना ले लिया। ओके, अनीता निमावत। अनीता जी अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही है, फिर से म्यूट हो गई यार। अनम्यूट कीजिए मैम। हेलो, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग जी, बोलिए। हाँ, दोनों को मुझे कि मैं भावना में हूँ, गुजरात में। आवाज कट रही है आपकी। हाँ, आपकी आवाज कट रही है। आवाज आ ही नहीं रही आपकी। अच्छा, हमारे भारत में गुजरात में एक कार्निवल रहा है, बस कार्निवल, हर किस्म के स्टॉल्स रखे हुए हैं। तो अपना एक स्टॉल है। वीडियो बंद कीजिए, वीडियो बंद कीजिए, तभी आवाज ठीक आएगी। ओके, नेट इशू है ना? आ रही है आवाज? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सी मैं कह रही हूँ, यहाँ पे भावना गुजरात में एक कार्निवल है, सब लोग ने अपना स्टॉल रखा हुआ है। मैंने भी अपना रखा है, और 2 दिन है, 24 और 25 दिसंबर। तो इन्वेस्ट किए 10,000 रुपीज। ऐसा रहे इन्वेस्ट किए हो जाएंगे, मुझे क्लाइंट्स का फ्लो वगैरह मिलेगा, कुछ होगा, तो वो पूछ। आवाज नहीं आ रही है, क्वेश्चन समझ नहीं आया। जो मैंने समझा क्वेश्चन मैं बोलती हूँ। आपने एक स्टॉल लगा रहे हो, तो वहां पर आपने इन्वेस्ट किया है 10,000, उसके लिए आपका कैसा रहेगा, कस्टमर्स आएंगे या नहीं, आप ये पूछना चाहती हैं, राइट? चलिए तब तक कोर्स का बता देती हूँ। कोर्स कर लीजिए, बहुत छोटा कोर्स है और बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। दुआएं देंगे आपकी, इतने कम पैसे में करवा दिया है हमने कोर्स, और पूरा कंप्लीट कोर्स है, बेसिक टू एडवांस। ऐसा नहीं है कि पहले 4 दिन हम कुछ बेसिक करवा देंगे, उसके बाद बोलेंगे कि इतनी फीस है, ये कराएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा क्लियर है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। 4799 विद ओशोजन कार्ड्स फ्री।
और 12 दिन का कोर्स है, बिल्कुल बेसिक टू बहुत एडवांस। अच्छा होगा। बेसिक टू एडवांस, यस। हाँ जी, बहुत अच्छा होगा आपका। अनीता जी सुना? जी जी जी। यस, बहुत पैसे कमाएंगे आप इस स्टॉल में से। अच्छा, थैंक यू। पैसे सेलिब्रेशन कमा भी के फिर कोर्स होंगी। कर लेना। उन्होंने शायद Actually- क्रिस्टल की माला पहनी हुई है, मुझे आई वॉज वेरी जी। मच अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट। मैंने कहा पता नहीं उसका ही कुछ कर रही हैं या क्या। लामा फेरा रखा है, सारा लामा फेरा। मैम गुजराती बेन तो ओके। बहुत कोर्स कर रही है, हमारे पास ग्रुप में बहुत हैं। करिए मैम। लामा फेरा, हाँ लामा फेरा सिखा रही हूँ मैं। अच्छा, ओके, ग्रेट ग्रेट। ठीक है ठीक है। धर्मिष्ठा जी चलिए नेक्स्ट। धर्मिष्ठा जी। हाँ मैम। हाँ जी, धर्मिष्ठा जी आप कोर्स में है ना? हाँ मैं हूँ। ये अच्छा। टेरो कार्ड है ना, क्या वो मेरे को इंटरेस्टिंग लगा, इसने मैंने ज्वाइन किया है। हाँ जी। ठीक है, तो एज ए मैं सीख जाऊँ, बाद में मैं एज ए प्रोफेशनल इसमें मेरा कैसा रहेगा? अगर जो जिस एरिया में मैं रहती हूँ ना, यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। अरे नहीं नहीं नहीं, ये एरिया में करना ही नहीं है, ये सुनिए, आपको ऑनलाइन करना है और कहीं से भी क्लाइंट आएंगे, सिर्फ गुजरात के क्लाइंट्स नहीं। अभी हम लोग इधर मुंबई में बैठे, सिंगापुर का क्लाइंट भी है, दुबई का भी है, यूएसए का भी, कहीं से भी आते हैं। आपको बताएंगे बिजनेस शुरू कैसे करना, ऑनलाइन शुरू करना है, घर बैठे रीडिंग नहीं देनी है कि घर पे कोई आए तो 500 रुपए लेने, नहीं। प्रोफेशनल बनिए, ऑनलाइन रीडिंग करने। अभी कैसे आंचल जी ऑनलाइन कर रही हैं, ऐसे ही करना ऑनलाइन बस। तो आपको उधर के एरिया के लोग तो लेने ही नहीं है, वो तो फ्री में करवा लेंगे रीडिंग। नहीं, हाँ पर यहाँ आप पे अपनी ऐसा ही है। कैपेबिलिटी पे डाउट क्यों ला रहे हो? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं बोल रही हाँ, हूँ कि एज ए डाउट मत प्रोफेशनली लाइए। मुझे फर्स्ट ऑफ हाँ ऑल करना हो तो आपका कैसा क्यों, रहेगा? आपका क्यों कभी भी है ना क्लियर होना चाहिए, मैं यही कहूंगी। आपने क्यों यानी कि एक वाई आपका क्लियर हो गया, तो कैसे, कब, कितना, सब क्लियर होते जाता है बाद में। पहले आप अपना क्यों क्लियर कीजिए। मुझे ये क्यों सीखना है, मुझे ये अपने लिए सीखना है, मुझे लोगों को हेल्प करने के लिए सीखना है, हाँ वही मुझे हेल्प सबका, करने के हाँ लिए। मुझे सबका भला करना है। दूसरों का भला यानी कि अपना लाभ, हाँ वो तो है। भला लाभ, तो ऐसे मैं वही क्या है। कंफ्यूज हाँ, हूँ कि क्या है। कंफ्यूज मत होइए। हाँ कि मैं करूँगी तो कैसा रहेगा इसका रीडिंग कर रिजल्ट? लेते हैं, रीडिंग कर धर्मिष्ठा जी लेते हैं। आपका आंसर देती हूँ। जो इस लाइन की तरफ आते हैं ना, वो पहला कदम है आप, ठीक है। जब आपने वो कदम ले लिया ना, उसके बाद उस पे छोड़ दो, फिर ठीक वो है, आपसे साथ दे। मैंने हाँ न्यूमरोलॉजी की भी क्लास की थी, तो क्या ये दोनों क्लास मेरे को एक साथ नहीं सेट हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि पहले ये टेरोट कार्ड की कर लूं, बाद में न्यूमरोलॉजी करूंगी। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपका एक कदम, वो आपका एक कदम है, उसके बाद उसका है। हाँ कीजिए, क्योंकि वो बहुत अच्छा होगा आपको। अच्छा होगा। अकेले अकेले ही, हाँ आप जैसे है ना बोलते हैं, अकेले अकेले ही आपको अपना सफर शुरू करना है, करिए। और ये इनफैक्ट आपका स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो जाएगा। ओके। यस, ये तो मेरी कहीं ना कहीं हाँ मेरी बर्थ डेट 20 नवंबर 1982 है। तो आ गया ना मून का। हाँ देखिए कोई टेंशन नहीं है, बहुत अच्छा करोगे आप। करवाना हमारा काम है ना, क्यों टेंशन ले रहे हो? जब तक आपको आएगा नहीं, छोड़ेंगे नहीं आपको, ठीक है। चलिए लास्ट एक ले लेते हैं आंचल जी, सुमति। और सबका हो गया शायद। मैम मेरा नहीं हुआ। गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। वैसे मैंने टेरो कार्ड मैंने भी सीखा है, बट मैंने अभी उसको यूज में नहीं लाई हूँ। क्यों? कौन से कार्ड सीखे मैम? यही जिन टेरो कार्ड ही सीखा मैंने। तो क्यों नहीं लाए प्रैक्टिस? मैम ऑनलाइन में मैंने स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग से मैंने बहुत मिनिमम सा अमाउंट रखा था, बट उसमें मेरे पास फ्री वाले कस्टमर ज्यादा आते थे, पेड वाले कम आते थे। सबके साथ ऐसे ही होता, सबके साथ धीरे धीरे जो है फिर वो बढ़ते। वही लोग जो है ना, जब आप उनकी रीडिंग करोगे, सही रीडिंग आएगी, वही आपकी मार्केटिंग टीम बन जाती है फिर। जी जी। बट अब मेरा क्वेश्चन ये है, मेरे हस्बैंड से रिलेटेड है। हस्बैंड मेरे लास्ट 25 ईयर से जॉब में थे, तो अभी ही इज अराउंड 50।
he want to start his own business. तो वो बिजनेस में सक्सेस हो जाएंगे या वापस उनको जॉब में जाना चाहिए? नाम बताइए उनका। मनोज। बिजनेस में ही जाएं तो अच्छा है मैम। बिजनेस में, इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस में, जो भी उन्होंने सोचा है, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा उनको। आप तो जानते हैं कार्ड्स ऑलरेडी फ्यू हैव डन ओशो कार्ड्स, तो उनका पेशेंस, करेज और लवर्स का कार्ड आया है बिजनेस के लिए, तो यू कैन गाइड हिम। मैम एक्चुअली हम खुद की प्रेडिक्शन बहुत अच्छे से नहीं कर पाते ना, हम अपने आप को मैनिपुलेट कर लेते हैं। नहीं तो दैट इज व्हाट, एक बार और। हाँ, तो वही बिजनेस करेंगे तो अच्छा है, क्योंकि कैसे है आप, इट वोंट बी टर्निंग, यानी कि दिन रात में चेंजेस दिखेंगी वैसा नहीं होगा। आपको थोड़े हार्डशिप्स फेस करने पड़ेंगे एज वेल। कोई एक अगर पार्टनर मिल जाए आपके बिजनेस में तो ही कैन मेक यू फ्लरिश हर एक तरीके से। यस, ओके ओके, चलिए एक बार वापस मैं जाते जाते अनाउंस कर थैंक यू सो मच। हाँ वेलकम। मंडे से हमारा कोर्स शुरू हो रहा है। मैम एक मेरे को न्यूमेरोलॉजी का करना है, बट मेरे को 9 o'clock वाला टाइम सूट नहीं करता। मैम फिर कौन सा टाइम सूट करता बताइए? जैसे 5 to 7, इन बिटवीन 5 to 7। नेक्स्ट बैच में हमारा मैम थोड़ा जल्दी आएगा, ये प्राइम टाइम था। ओके, आप अपना नंबर शेयर कर दो, जब आएगा तो आपको इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है, ठीक है मैम। यस मैम। तो हमारा बैच जो है ये मंडे से शुरू हो रहा है, 7 बजे का टाइम होगा। डेली की क्लास होगी, मंडे टू फ्राइडे क्लास होगी, और 12 दिन का कोर्स है। डेली की रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको, और लाइव क्लास होगी। जो रिकॉर्डिंग है वो आपकी क्लास की रिकॉर्डिंग ही मिलेगी, ताकि अगर बाय चांस आप कभी मिस कर देते हो या कोई पार्ट छूट गया है तो नेक्स्ट डे आप रिकॉर्डिंग सुन के आप उसको कर सकते हो, याद कर सकते हो, या सुन सकते हो, रिकवर कर सकते हो उसको। ठीक है। और पूरा कोर्स होने के बाद आपको पीडीएफ मिलेगा, ई सर्टिफिकेट मिलेगा, ताकि प्रोफेशनली आप खुद को एस्टेब्लिश कर सको। ठीक है। एक सीमा जी का ले लो लास्ट। सीमा जी लेट आए हो क्या आप? अनम्यूट करो, अनम्यूट। मैम कब से ऐसे कर रही हूँ, कब से? ऐसे नहीं करना था ना, हैंड रेज करना था। हाँ जी बोलो, क्वेश्चन बोलो फटाफट। हाँ जी, एक्चुअली ना मैम मुझे इंडिया से बाहर जाना है। पासपोर्ट कब का है? सिक्का ही लगेगा। कई बार प्लानिंग किया पर नहीं है। ओके बोलिए। विदिन 9 वीक्स आपका हो जाएगा काम। अच्छा 9 वीक्स, अरे वाह। यस यस, 9 वीक्स में हो जाएगा। आप अकेले ही जा रहे हो? नहीं, यानी दीदी के साथ। हाँ पर आपको, हाँ आपको जो है, पर वहाँ हस्बैंड नहीं आएंगे साथ, दीदी आएगी। वही, आपको खुद को अकेले ही जाना है। हाँ वही 9 वीक्स तक टेंटेटिवली। ओके, थैंक यू। वेलकम। जी मनीषा चौधरी, क्या STLD 241 जेम्स बॉन्ड का नाम रखा हुआ मनीषा जी? नहीं मैडम, वो थोड़ा सा वेट लॉस करने के लिए एक किया है, उसमें ये मेरा नंबर है मैडम। ओके मैडम मेरे बेटे का, हाँ जी बोलिए, क्वेश्चन बोलिए। हाँ मैडम, मेरे बेटे का देखना था कि वो फॉरेन में पढ़ने के लिए जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा करके। नाम बताइए बेटे का। हर्षल चौधरी। कब जाएगा? और उसका डेट ऑफ बर्थ है 1/8/2001।
और कब तक जाएगा मैडम, यही पूछना है। नहीं, आपको जरूरी भेजना है उसको? हाँ मैडम, पढ़ने के लिए सोच रही हूँ मैं। क्योंकि काफी कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ेंगे आपको उसके रिलेटेड टू हर एक चीज, जैसे पैसे में भी या आगे स्टडीज में भी उसके कॉम्प्रोमाइज होगा, एज वेल हेल्थ में भी। थिंक ओवर इट। मे बी 6 to 8 months तो लग ही जाएगा। अच्छा, पर वो कर पाएगा ना? मतलब आप हेल्थ के लिए बोल रहे हो या हाँ, नहीं? कर पाएगा, प्रॉब्लम कर पाएगा, प्रॉब्लम तो नहीं कर होगी? पाएगा। बहुत जैसे अड़चने आएंगी उसको, लेकिन he has to go on, सक्सेसफुल हो जाएगा। ओके, थैंक यू मैडम। वनीता जी कोर्स सीख लीजिए, देखिए कितनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है, आप खुद भी हाँ पूछ मैडम, सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, बिल्कुल सीखना ही है मैडम, इसलिए तो आपसे ये किया है। नहीं चलिए कर लीजिए मंडे, क्योंकि ये वाला कोर्स ही है जो 50% पे हम दे रहे हैं। जनवरी ऑनवर्ड्स अपना पुराना रेट आ जाएगा, फिर बीच में कभी आएगा मूड अगले साल के एंड में या दिवाली पे तो शायद कम होंगे, लेकिन सारा साल 8,000 ही चलता है 7,999 के हिसाब से। तो ये जो है ये 50% पे अभी हम दे रहे हैं विद 1 टैरो डेक। कई लोग पूछ रहे हैं कि हमारे पास टैरो कार्ड्स हैं, डेक है, तो क्या चार्जेस सेम रहेंगे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत कम है। 50% हमने कर दिया है। जो डेक है वो तो हम अपनी मर्जी से फ्री में दे रहे हैं, आपको लेना है नहीं लेना वो एब्सोल्युटली आप पे है। पर इसमें मत कीजिए कि डेक हमारे पास है तो और कम हो सकते हैं, प्लीज। ये सब्जी बाजी नहीं बेच रहे हैं ना, आप वो खरीद रहे हो। दिस इज डिवाइन साइंसेस, मोडालिटीज हैं, तो इसमें अच्छा भी नहीं लगता है ऐसे बोलना, क्योंकि पहले ही कम है। आप एक बार पूछिए तो सही मार्केट में जाके कोर्स का रेट क्या है, पूछिए जरा जाके, फिर देखिए कि हमारे रेट क्या है। क्योंकि पैसा कमाना होता तो हम भी वही रेट रखते, कम नहीं करते, या 15,000 बता के हम 11,000 करते, वो काम ही नहीं है हमारा। ऑनेस्टली आपको बता दिया कि 7,999 है, लेकिन हम साल का आखिरी बैच है, तो इसलिए सिर्फ हम दे रहे हैं 4,799 में। तो ज्वाइन कीजिए, मंडे से है, 12 दिन की क्लास है। तो जिसने भी करना है, पेमेंट डिटेल्स एक बार शेयर कर दीजिए ग्रुप में, और चैट पे भी शेयर कर दीजिए। तो पेटीएम, जीपे या अकाउंट ट्रांसफर करके खाली एक स्क्रीनशॉट भेजना है आपको अपने नाम के साथ, तो आपको पेड ग्रुप में जो है वो ऐड कर देंगे। ओके मैम, ओके, थैंक यू अगर मैम। कल तक कर देते हैं तो मंडे से हमारे कार्ड, बाकियों को तो जा चुके हैं, जो ऑलरेडी पेमेंट कर चुके हैं उनको कार्ड्स उनके मिल चुके हैं, लेकिन अभी वाले जो हैं उनके मंडे डिस्पैच होंगे। तो अगर आप कल तक पेमेंट कर देते हैं तो कार्ड्स आपके मंडे को डिस्पैच हो जाएंगे। विद एड्रेस चाहिए, पोस्टल एड्रेस अपना, ठीक है। चलिए ठीक है, आज का वेबिनार जो है वो यहीं पे करते हैं। एक बार सबको अनम्यूट कर दीजिए, जय श्री कृष्णा बोल देते हैं, जय श्री राम बोल देते हैं, जय श्री राम कर देते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। सुखी रहें, संपन्न रहें, स्वस्थ रहें, यही इच्छा, यही आपके लिए कामना करते हैं। थैंक यू। ठीक है जी, थैंक यू। जुड़ते हैं साथ में मंडे को। ओके जी, टेक केयर, गुड नाइट। गुड नाइट।